आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 42। क्या वे इतनी दूर तक दौड़ सकते हैं? ये कथन बहुत गहरा है। ये देखते हुए कि इन दोनों ने जानवरों की लहर का बारीकी से पीछा किया था, तीनों संप्रदायों के शिष्यों के दिमाग में एक बेतुका विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन राक्षसों के घबरा कर भागने का कारण ये था कि यह आदमी उनका पीछा कर रहा था? अरे यार, ये तो नामुमकिन है। ये आदमी तो बिल्कुल ही धोखा दे रहा है। पहल करने की कोशिश कर रहा है, पर हद ही कर दी है। कोई बेवकूफ़ ही इस पर यकीन करेगा। कई लोगों ने उपहासपूर्ण भाव प्रदर्शित किए। हालांकि स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के शिष्य भी अर्जुन शर्मा को तुच्छ समझते थे, फिर भी भीम सिंह चौहान और अर्जुन शर्मा को आते देख वे बहुत खुश हुए। भीम सिंह चौहान की शक्ति नींव स्थापना के महासिद्धि के बराबर थी, जबकि अर्जुन शर्मा को नंबर 1 नींव स्थापना व्यक्ति की उपाधि प्राप्त थी। इन दोनों के जुड़ने से स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय की जीत की संभावनाएं बहुत बढ़ गईं। जब तक वे करण खन्ना और सम्राट पाटिल के संयुक्त हमले का सामना कर सकते हैं, तब तक अन्य को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अर्जुन शर्मा और भीम सिंह चौहान वहां पहुंच चुके थे। दोनों भाइयों ने एक नज़र गड्ढे के तल में लाल सुंदरी फल देखे, जो किसी छोटी सी झील जैसे दिख रहे थे। अर्जुन शर्मा की आंखें चमक उठीं और वह जोर से हंसा, जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ तो खजाना है। इतने सारे लाल सुंदरी फल, ये तो अचानक मिलने वाला है। भीम सिंह चौहान ने दिव्य तलवार और सप्त सितारा संप्रदाय की ओर कुछ गंभीर भाव से देखा, विशेष रूप से करण खन्ना और सम्राट पाटिल की ओर, जिनसे वह बहुत सावधान था। उनसे पहले कभी मिले बिना भी भीम सिंह चौहान ने उनके अनोखे व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान ली। उनके दिखावे को देखकर लगता है कि वे 2-1 की लड़ाई की योजना बना रहे हैं। अर्जुन शर्मा अचानक बोले, दिव्य तलवार संप्रदाय और सप्त तारा संप्रदाय को देखते हुए उनकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने दिव्य तलवार संप्रदाय के 7 शिष्यों की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं सही हूँ? 7 मूर्ख। जहां भी उनकी नज़र पड़ती, दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों में विवान शाह और अन्य 7 के चेहरे लाल हो जाते थे, लेकिन एक गहरी ठंड से उनके सिर में झुनझुनी हो जाती थी। अरे, हमारे सीनियर भाई करण खन्ना यहाँ हैं, यह आपके अहंकार करने की जगह नहीं है। विवान शाह इतनी हताश हो चुकी थी कि आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाए और फट पड़ी। उसकी जानलेवा निगाहें अर्जुन शर्मा पर टिकी थीं, मानो वो अपनी नज़रों से अर्जुन शर्मा को तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहती हो। वे तो बस कूड़ा कचरा हैं, मुझे इसकी परवाह क्यों होगी? अर्जुन शर्मा उदासीनता से मुस्कुराए। क्या बकवास है, तो तुम वही दुस्साहसी बदमाश हो जिसने मेरे छोटे भाइयों को चुराया था। मैं सोच रहा था कि जब समय मिलेगा तो तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तुमसे टकरा जाऊंगा। करण खन्ना उदासीनता से बोला। उसकी तलवार की आभा एक बार फिर घनीभूत हो गई, लाल रोशनी उमड़ पड़ी, जिससे करण खन्ना ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह आग का समुद्र हो। हालांकि अर्जुन शर्मा ने उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कूड़ा हो, और तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरे साथ पंगा मत लेना, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। नाली। कई लोगों के होंठ फड़कने लगे और अंडकोशों में दर्द होने लगा। क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है? दिव्य तलवार संप्रदाय के करण खन्ना से ऐसी बातें कहकर क्या वह अंततः खुद का ही खंडन नहीं कर रहा है? खासकर स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के अनुयायी बहुत क्रोधित थे। दिव्य तलवार संप्रदाय और सप्त तारा संप्रदाय ने पहले मिलकर उन्हें घेरने की योजना बनाई थी, लेकिन अर्जुन शर्मा ने अप्रत्याशित रूप से दिव्य तलवार संप्रदाय की नफरत मोल ले ली थी। नतीजतन वे लाल सौंदर्य फल की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गए। इस बीच सप्त सितारा संप्रदाय में सम्राट पाटिल ने अचानक अपनी आभा वापस ले ली, अर्जुन शर्मा को एक अजीब नज़र से देखा और हंसते हुए कहा, चूंकि आपके पास व्यक्तिगत दुश्मनी है, इसलिए आप पहले जाए। करण खन्ना की तलवारबाजी लड़खड़ा गई और उसकी भौहें तन गईं।
अर्जुन शर्मा ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुश्किलों में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कायरतापूर्ण बकवास लग रहा है। अब और इंतजार मत करो, चलो मिलकर हमला करते हैं। सम्राट पाटिल स्तब्ध रह गए और फिर वे दुर्भावनापूर्वक मुस्कुराए। तुम छोटे बदमाश हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। चूंकि तुम मौत मांग रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे खिलाफ एकजुट होने का दोष मत दो। इतना कहने के बाद वह कार्रवाई करने वाले थे वगैरह। अचानक मनोज तिवारी आगे बढ़े। उनका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था और उन्होंने अर्जुन शर्मा पर चिल्लाते हुए कहा, जूनियर भाईजू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। हम डकैती कैसे कर सकते हैं? जल्दी करो और दिव्य तलवार संप्रदाय के लोगों से माफी मांगो और फिर उन्हें सामान वापस कर दो। भीम सिंह चौहान ने भौहें चढ़ाईं, होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। अपने चचेरे भाई के स्वभाव को अच्छी तरह समझते हुए उन्हें मनोज तिवारी पर तरस आ गया। इतने लोगों से पंगा लेना है, फिर मेरे चचेरे भाई से पंगा क्यों लिया? तुम्हें सच में मौत का मतलब ही नहीं पता। अर्जुन शर्मा ने मनोज तिवारी की ओर देखा, फिर उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तुम सचमुच घमंडी हो, लेकिन अगर स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के लोग भी तुम्हारी रक्षा करें तो भी मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। करण खन्ना का इरादा तो अर्जुन शर्मा की माफी सुनकर उसे संतुष्ट करने का था, लेकिन अर्जुन शर्मा के हाव भाव देखकर वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया। वह अपने भीतर की आदिशक्ति को कैसे उकसा सकता था? तलवार की आभा भड़क उठी और लाल लपटें उठने लगीं। हालांकि वे असली लपटें नहीं थीं, लेकिन उनकी तीव्र गर्मी असली थी। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के अनुयायी गंभीर दिख रहे थे और वे सभी घबराकर हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन शर्मा अचानक आगे बढ़े और जोर से हंसे, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है, वरना लोग कहेंगे कि मैं उसे धमका रहा हूँ। वह तो बस कूड़ा है, देखो मैं उसके साथ कैसे खेलता हूँ। वह बोल ही रहे थे कि अर्जुन शर्मा पहले ही बाहर निकल गए। अपने हाथ में कोई हथियार लिए बिना अर्जुन शर्मा ने दिव्य तलवार संप्रदाय के समूह की ओर बेशर्मी से हमला किया, मुख्य रूप से करण खन्ना को निशाना बनाते हुए। ये देखकर विवान शाह और दिव्य तलवार संप्रदाय के बाकी 7 सदस्य अभी भी सहमे हुए थे। विवान शाह को खासकर अर्जुन शर्मा के इसी तरह पहले भी हमला करने की याद आई और कैसे अर्जुन शर्मा के घूंसे से वह बुरी तरह पिट गया था। भयभीत होकर उसने चेतावनी दी, वरिष्ठ भाई फैंग, सावधान, फक फक करना। करण खन्ना ने ठंडी सांस ली और विवान शाह को और भी असंतुष्ट नजरों से देखा। मुझे सावधान रहने को कहो, ये तो मेरा अपमान है। कितना घमंडी। एक ठंडी हंसी के साथ करण खन्ना ने अपनी आत्मा की तलवार पर वार किया और पलक झपकते ही चमकदार आग के गोले एक लंबे अग्नि अजगर में बदल गए जो सीधे अर्जुन शर्मा की ओर बढ़ा। तलवार की गति ने अग्नि अजगर की शक्ति को और बढ़ा दिया, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ भस्म कर देगा। लेकिन जमीन से नीचे उतरते हुए अर्जुन शर्मा ने अचानक जोरदार हंगामा मचाया। एक ही झटके में जमीन में एक गड्ढा बन गया। उसने आग की लपटों के लंबे अजगर को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसकी गति कम नहीं हुई और उसने चुपचाप अपनी दाहिनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। 9 स्वर्ग विखंडन मुट्ठियां। शक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा, भयानक और विस्मयकारी। लगभग जमी हुई शक्ति की धाराओं ने उस अग्नि में अजगर को सिर से पूंछ तक 2 टुकड़ों में चीर दिया। अर्जुन शर्मा का शरीर अग्नि में अजगर से फूटकर क्षण भर में करण खन्ना के सामने प्रकट हो गया। करण खन्ना हैरान रह गया और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। हालांकि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। हालांकि वह डरा हुआ था, फिर भी पीछे हटते हुए उसने तलवार का एक और जबरदस्त वार किया। तलवार की वह ऊर्जा और भी ज्यादा शुद्ध और प्रचंड थी। अभी भी कचरा। अर्जुन शर्मा हिले नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना सिर हिलाया और उपहास किया। बहुत करीब से मारा गया जमीन हिला देने वाला मुक्का पहली बार करण खन्ना के अंदर डर पैदा कर गया। उस जबरदस्त ताकत को महसूस करते हुए, जिसका विरोध करना नामुमकिन था, करण खन्ना दहाड़ा और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन शर्मा ने एक उग्र अजगर की तरह अपनी गति बढ़ा दी और पल भर में करण खन्ना के सामने आ खड़ा हुआ। एक लोहे के हाथ ने करण खन्ना की गर्दन पकड़ ली।
जैसे चूजे को उठा रहे हों। अर्जुन शर्मा ने एक हाथ से करण खन्ना को उठाया, फिर थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बेकार हो, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब तुम करती हो, है ना? अर्जुन शर्मा उदासीन रहा, करण खन्ना को ऐसे एक तरफ फेंक दिया जैसे वो कोई कूड़ा हो। फिर उसकी नज़र दिव्य तलवार संप्रदाय के पूरी तरह से हतप्रभ शिष्यों पर पड़ी और वह दुष्टता से मुस्कुराया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा लूटना गलत है, लेकिन मैं तो जिद्दी हूँ। चूंकि लूटना गलत है, इसलिए मैं फिर से लूटूंगा। तुम और तुम मेरे नियम जानते हो, है ना? जल्दी करो और करो। अर्जुन शर्मा ने एक के बाद एक बिंदुओं की ओर इशारा किया। ये निश्चित रूप से विवान शाह और उसके साथ साथियों को संदर्भित करता है। दुख और आक्रोश से अभिभूत विवान शाह और उसके साथी हताश भाव से भरे हुए थे। वे प्रतिरोध करके भागना चाहते थे, लेकिन करण खन्ना का शव देखकर, जिसका कोई अता पता नहीं था, वे निराशा से भर गए। जल्दी करो और करो। अर्जुन शर्मा आंखें फाड़कर देखता रहा। विवान शाह और उसके साथ साथी शर्म से लाल हो गए, लेकिन उन्होंने अर्जुन शर्मा इस दुष्ट सितारे की अवज्ञा करने का साहस नहीं किया और हताश होकर आकाश की ओर अपने नितंबों के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य दंग रह गए। हे भगवान, तो क्या विवान शाह और उसके साथ साथियों को न केवल लूटा गया, बल्कि उन्हें अपमानजनक यातनाएं भी दी गईं? रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है? दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य घबरा गए। देखा, उनसे सीखो, फिर अपना कीमती सामान सौंप दो और सुरक्षित निकल जाओ, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। अर्जुन शर्मा ने दिव्य तलवार संप्रदाय के शेष शिष्यों का ठंडे दिमाग से सर्वेक्षण किया। नाली, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने मन ही मन कोसा, कुछ तो गुस्से से चिल्लाने लगे, तुम्हें लगता है कि तुम हमारा अपमान कर सकते हो? इसके बारे में सोचना भी मत। क्या ऐसा है? अर्जुन शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब में पूछा, लेकिन उनकी मुस्कान ठंडी थी। अर्जुन शर्मा तेजी से शिष्य की तरफ दौड़े। शिष्य को कुछ प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, उसे बस धुंधलापन दिखाई दिया और फिर सब कुछ काला हो गया। मेरे पूरे शरीर में तीव्र दर्द फैल गया और फिर मेरी सारी संवेदना खत्म हो गई। अर्जुन शर्मा ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर धकेल दिया, और इसे सामने से डाला गया था, इसलिए दिव्य तलवार संप्रदाय का शिष्य अपने नितंबों को ऊपर की ओर करके रह गया और अत्यंत दयनीय दिख रहा था। ऐसा मत करो, इसका यही परिणाम होगा। अर्जुन शर्मा दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों के बीच खड़े होकर ठंडी, जानलेवा आवाज में बोले। दिव्य तलवार संप्रदाय के शेष शिष्य अचंभित, भयभीत और आतंकित थे। अंततः वे सभी निराशा में डूब गए। कुछ देर संघर्ष करने के बाद वे सभी विवान शाह और उनके साथ साथियों जैसी मुद्रा में आ गए। कुछ शिष्य तो फूट फूट कर रोने भी लगे। मुझे बेरहम होने का दोष मत दो। अपने बड़े भाई करण खन्ना और उस आदमी को दोष दो जिसने पहले बात की थी। क्या उसने नहीं कहा था कि डकैती गलत है? खैर, मैं तुम्हें वैसे भी लूटूंगा, वह मेरा क्या कर सकता है? अर्जुन शर्मा ने मनोज तिवारी की तरफ देखा, जो कांप रहे थे और डर से कांप रहे थे, और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर उन्होंने आंखें सिकोड़कर भीम सिंह चौहान को इशारा करते हुए कहा, चचेरे भाई, आकर लूट का माल ले लो, मैं अगली लहर पर चलता हूँ। भीम सिंह चौहान ने मनोज तिवारी की ओर दया से देखा, जिनका चेहरा पीला पड़ गया था, और फिर उत्सुकता से उनके पास दौड़े। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के अनुयायी अभी भी अचंभित थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस करण खन्ना के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, उसे अर्जुन शर्मा ने सिर्फ 2 मुक्कों से हरा दिया था। इतना ही नहीं, इस आदमी ने न सिर्फ दिव्य तलवार संप्रदाय को अपमानित किया था, बल्कि एक बार फिर डकैती भी की थी। आप तो बहुत ही अद्भुत हैं। जहां तक सप्त सितारा संप्रदाय का सवाल है, अर्जुन शर्मा के ये शब्द सुनकर कि मैं अगली लहर लूंगा, वे सब घबरा गए। सम्राट पाटिल जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी सारा रौब दाब चला गया। उनका हाव भाव बेहद अस्वाभाविक था। जब उन्होंने अर्जुन शर्मा की निगाहें अपने ऊपर घुमाते देखा, तो वे कांप उठे और उनकी आंखों में अफसोस की लहर दौड़ गई। हे, स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय वास्तव में 5 प्रमुख संप्रदायों में सबसे प्रबल क्षमता वाले संप्रदाय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है।
साथ ही ताओवादी 7 सितारा संप्रदाय यहाँ सौंदर्य फल त्याग देगा। हम किसी दिन फिर मिलेंगे। सम्राट पाटिल जल्दी से बोले और बोलते बोलते पीछे हटने लगे। उनके छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई की बुद्धि की प्रशंसा की और खुद भी पीछे हट गए। देखते ही देखते सब सितारा संप्रदाय आवारा कुत्तों की तरह तेजी से वहां से चला गया। अर्जुन शर्मा ने पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं मुसीबत से डरता हूं, बल्कि ऐसा है कि मुझे मुसीबतें परेशान करने वाली लगती हैं। अर्जुन शर्मा ने पीछे हटते हुए लोगों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और जब भीम सिंह चौहान ने लूट का माल प्राप्त कर लिया तो उसने विवान शाह को इशारा किया, एक और है, जाओ उसे ले आओ। जिस दिशा में वह अपने होंठ उठाए हुए था वह करण खन्ना की ओर था, जो पूरी तरह से हताश दिख रहा था। विवान शाह बहुत तकलीफ में है, हद हो गई। धिक्कार है, अगर बड़े भाई करण खन्ना जाग गए और उन्हें ये पता चल गया तो मेरी तो खैर नहीं। लेकिन जैसे ही अर्जुन शर्मा ने उसे घूरा, विवान शाह सहज ही बाहर निकलकर करण खन्ना के पास आया और उसे लूटने के बाद दोनों हाथों से लूट का माल पेश कर दिया। क्या आप कुछ भूल गए? अर्जुन शर्मा ने एक स्थानिक बैग लिया और विवान शाह की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। नहीं नहीं, विवान शाह ने तुरंत इसका खंडन किया। बहुत अच्छा, इसे अपने साथ ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ। विवान शाह को लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। उसने जल्दी से करण खन्ना को उठाया और फिर दयनीय हालत में दिव्य तलवार संप्रदाय के अनुयायियों के एक समूह के साथ भाग गया, जो अनिच्छुक तो थे लेकिन विरोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। अर्जुन शर्मा ने अपने हाथ में पकड़ा स्थानिक थैला भीम सिंह चौहान की ओर उछाला, फिर गड्ढे के पास खड़े होकर स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के शिष्यों को देखकर मुस्कुराया, तुम सब किस लिए खड़े हो? जाओ और लाल सौंदर्य फल इकट्ठा करो। फिर ये तय हो गया, किसी और उसके दोस्तों को छोड़कर हम उन्हें समान रूप से विभाजित करेंगे, कोई आपत्ति नहीं। खूबसूरत महिला होंगलुआन ने अपनी चमकीली आंखें झपकाईं और अर्जुन शर्मा को अजीब नजरों से देखा। वह हंसी और बोली, बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम ये सारे सौंदर्य फल ले लो तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ली हुआन ने उसे सम्मान से देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, वरिष्ठ भाई। होंगलुआन एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, जबकि ली हुआन दृढ़निश्चयी हैं और हमेशा ताकतवरों का सम्मान करते हैं। उनका अर्जुन शर्मा को बड़ा भाई कहना दर्शाता है कि उन्हें अर्जुन शर्मा की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। लोगों का समूह निश्चित रूप से जानता था कि अर्जुन शर्मा किसकी बात कर रहे थे। परिणामस्वरूप मनोज तिवारी अप्रिय दिखने लगे और उनके दोस्तों का समूह और भी विकृत दिखने लगा। इतनी बड़ी मात्रा में रेड ब्यूटी फ्रूट और उन्हें हिस्सा न मिले, वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? लेकिन अगर मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या वे जवाब दे सकते थे? क्या वे जबरदस्ती घुस सकते थे? करण खन्ना जैसे ताकतवर व्यक्ति को भी बुरी तरह पीटा गया और सम्राट पाटिल जैसा ताकतवर व्यक्ति इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की और अपने आदमियों के साथ दयनीय हालत में वहां से चला गया। बेशक उनमें हिम्मत नहीं थी। लाल सुंदर फलों को देखते ही मनोज तिवारी की आंखें लाल हो गईं, उनका दिल पछतावे से भर गया। उन्होंने खुद को मूर्ख कहकर कोसा। अगर उन्हें पता होता कि यह सनकी इतना ताकतवर है तो उन्होंने कुछ कहा ही क्यों? अब न सिर्फ उन्होंने अर्जुन शर्मा को नाराज किया है, बल्कि दिव्य तलवार संप्रदाय भी शायद मन ही मन उनसे नफरत करेगा। अर्जुन शर्मा को किसने उकसाया कि वह फिर से लूटने पर अड़ गया? घृणास्पद गधे। ठीक है, तो तुम सब मुझे धमका रहे हो, मनोज तिवारी। तुम रुको, एक बार मुझे वो खजाना मिल जाए तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब एक भयानक मौत मरो। मनोज तिवारी मन ही मन दहाड़े। फिर एक लंबे विराम के बाद वह ठंडी सांस लेकर जाने के लिए मुड़ी। उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर कटु भावों के साथ उसके पीछे चले गए। इस बीच प्राचीन और शांत गुफा में रक्त मर्जारा वेदी पर खड़ा था। उसकी भावभंगिमा अत्यंत गंभीर थी। उसके ऊपर पूरी गुफा की दीवारें आध्यात्मिक प्रकाश की रेखाओं से ढकी हुई थीं जो मकड़ी के जाले जैसी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो राक्षसी क्रिस्टलों की एक अंतहीन धारा फूट पड़ी हो, जो राक्षसी शक्ति की धाराओं में परिवर्तित हो गई हो, जो दीवार में उमड़ पड़ी, जिससे रेखाएं आध्यात्मिक प्रकाश से चमकने लगीं।
वेदी के नीचे भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने ये दृश्य बड़े भय से देखा, अपनी सांस रोक रखी थी और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब उसका संदेश स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय तक पहुंचा तो उसे तुरंत एक संदेश मिला। लॉन्गयान के संदेश में केवल एक शब्द था, स्वीकृत। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति बहुत खुश हुआ। रक्त मर्जारा को जवाब देने के बाद रक्त मर्जारा ने बीस्ट गॉड वैली की शक्ति को जुटाना शुरू कर दिया। हालांकि भूरे रंग के आदमी को यह नहीं पता था कि उसके मालिक लॉन्गयान खबर मिलते ही डर के मारे कांप उठे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह खबर सच है। अगर उन्हें यह नहीं पता होता कि भूरे रंग का आदमी उन्हें कभी धोखा नहीं देगा तो उन्हें उम्मीद होती कि भूरे रंग का आदमी उनके खिलाफ हो गया है। ऐसा राक्षसी मार्शल कलाकार शायद अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी जयदीप चौहान से भी बेजोड़ है। अर्जुन शर्मा को मरना होगा। अचानक गुफा के ऊपर अजीबोगरीब छवियों की एक श्रृंखला दिखाई दी, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के राक्षसी क्षेत्र की हर चीज के साथ चमक रही थीं। जैसे ही धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने उन्हें याद दिलाया, छवियां स्थानांतरित और विस्तारित हो गईं, जिससे अर्जुन शर्मा और उसके समूह की आकृतियां प्रकट हुईं। क्या ये वही है? इतना छोटा? रक्त मर्जारा की आंखों में और भी अधिक हत्या की भावना चमक उठी जब उसने ठंडे स्वर में कहा, एक फाउंडेशन स्थापना साधक के रूप में पशु देव घाटी की शक्ति के अधीन मरना तुम्हारा सम्मान है। जानवर भगवान घाटी, एक तूफान चल रहा है। रक्त मर्जारा द्वारा जुटाई गई शक्ति भयानक थी। व्यापक बल ने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के राक्षस जानवरों के क्षेत्र को लगभग ढक लिया, जिससे ऊर्जा के काले बादल बन गए। जानवर देवता घाटी के बाहर 3 संप्रदायों के बुजुर्ग मध्य हवा में शांति से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे सभी घबरा गए। क्या चल रहा है? बीस्ट गॉड वैली की शक्ति जुटाई गई है। वह मृत बिल्ली अब क्या कर रही है? ये फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र राक्षस जानवर का क्षेत्र है और हमारा शिष्य वहां है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बड़ा हुआ होगा। तीनों बुजुर्ग हैरान थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी अंदर जाकर जांच करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल असहाय होकर चिंता कर सकते थे। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के राक्षस जानवरों के क्षेत्र में लगभग सभी राक्षस जानवर इस समय जमीन पर गिर पड़े, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं क्योंकि वे आकाश की ओर देख रहे थे और हल्की गुर्राहटें निकाल रहे थे। तीनों संप्रदायों के अनुयायी हैरान होकर ऊपर की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। गड्ढे के किनारे पहुंचकर अर्जुन शर्मा की भौहें अचानक तन गईं। एक अजीब सी ठंड ने उसे सचेत कर दिया। खाली जगह पर नजर डालने के बाद भी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। गड्ढे में मौजूद स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के शिष्यों को अब लाल सौंदर्य फल इकट्ठा करने की कोई परवाह नहीं थी। वे गड्ढे से बाहर कूद पड़े और गंभीर भाव से आकाश की ओर देखने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह इतिहास में दर्ज जानवर देवता घाटी की शक्ति है। होंगलुआन ने कुछ गंभीर भाव से कहा, ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब जानवर देव घाटी की शक्ति सक्रिय हो जाती है तो यह मानव अमर के स्तर से नीचे के सभी मार्शल कलाकारों को नष्ट कर सकती है। चाहे वह कोई भी हो, जो कोई भी इसे छुएगा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के अनुयायी कुछ उदासीन लग रहे थे। अगर वे शक्तिशाली होते भी तो क्या होता? दानव पशु गठबंधन उन पर हमला करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं करता। तथापि स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के एक शिष्य ने अचानक ऊपर देखा और कहा, मैं इतना उत्पीड़ित क्यों महसूस कर रहा हूँ? ऐसा लगता है जैसे शक्ति हमारे ऊपर केंद्रित हो रही है। हे भगवान, क्या वे हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? तब स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के शिष्य घबरा गए। जैसे ही उसने ये कहा, एक ठंडा चेहरा अचानक प्रकट हुआ, जो त्यानलोंग संप्रदाय के शिष्यों के ठीक ऊपर खड़ा था। वे भावशून्य आंखें त्यानलोंग संप्रदाय के सभी शिष्यों को घूर रही थीं, जिनमें असीम हत्या की मंशा थी। होंगलुआन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और वह चिल्लाई, तुरंत ये जगह छोड़ दो। समूह तुरंत हरकत में आ गया। जैसे ही भीम सिंह चौहान भागने ही वाला था, उसने अचानक देखा कि उसका चचेरा भाई अभी भी आसमान की ओर देख रहा है। वह तुरंत घबरा गया। चचेरे भाई, चलो। हे चचेरे भाई, तुम्हें पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बल मुझे लेने आ रहा है।
अर्जुन शर्मा उदासीनता से मुस्कुराए। भीम सिंह चौहान स्तब्ध रह गया। फिर उसे उन शक्तिशाली राक्षसी जानवरों की याद आई जिनका उसने पहले सामना किया था, और उसने दांत पीसते हुए शाप दिया, राक्षसी जानवर गठबंधन को धिक्कार है। चचेरे भाई, तुम यहाँ पहली बार आए हो, उन्हें कैसे पता चला कि तुम मुझे मारना चाहते थे? हालांकि अर्जुन शर्मा ने इसे पूरी तरह से समझ लिया। ये सोचकर कि उसके नाना भी बीस्ट गॉड घाटी में गंभीर रूप से घायल हुए थे, अर्जुन शर्मा की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने भीम सिंह चौहान को धक्का दिया और कहा, जाओ चचेरे भाई, मेरी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। वॉट ए लोड ऑफ बुल। भीम सिंह चौहान की आंखें लाल हो गईं और वह गरजा, यह एक ऐसी शक्ति है जो एक नवजात आत्मा साधक का विनाश कर सकती है। तुम इसका विरोध कैसे कर सकते हो? यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अर्जुन शर्मा अचंभित रह गया, उसके अंदर एक गर्मजोशी उमड़ आई। उसने भीम सिंह चौहान के कंधे पर थपथपाया, फिर आंखों में ठंडी चमक लिए ऊपर वाले चेहरे को देखा। होंगलुआन और अन्य लोग, जो काफी दूर चले गए थे, चिंतित हो गए, और जब उन्हें पता चला कि अर्जुन शर्मा और भीम सिंह चौहान पीछे नहीं आए हैं तो वे रुक गए। कुछ दूर सप्त सितारा संप्रदाय के सम्राट पाटिल ने आंखें सिकुड़ी, फिर समझदारी भरी नजर से देखा। उनके होंठों से एक आह निकली और वे बुदबुदाए, बहुत भयानक, ये भी एक अपराध है। अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो किसे मारेंगे? दिव्य तलवार संप्रदाय में विवान शाह अचानक नाचने और पागलों की तरह हंसने लगे। हा, वे उस दुष्ट तारे के पीछे जरूर होंगे। उसकी प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली, बहुत ही राक्षसी है, जिसने दानव पशु गठबंधन की हत्या की मंशा को जगा दिया। स्वर्ग की आंखें हैं, ये वास्तव में संतुष्टिदायक है, वह इसका हकदार है। न केवल विवान शाह, बल्कि दिव्य तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्य भी स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के शिष्यों की ओर जंगली खुशी और घृणा के साथ देख रहे थे और अत्यंत प्रसन्न महसूस कर रहे थे। और यह इसी क्षण हुआ। जैसे ही गुफा में रक्त मरजारा की ठंडी आंखें अर्धचंद्राकार आकार में बदल गईं, हवा में विशालकाय मानव चेहरा सीधे अर्जुन शर्मा को घूरने लगा और एक गहरी सांस छोड़ी। इसकी आभा वज्र की तरह थी। शक्ति का एक विशाल स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर सीधे अर्जुन शर्मा की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लगा जैसे उस क्षण आकाश और पृथ्वी दो टुकड़ों में बंध गए हों। ये हड़ताल धरती हिला देने वाली थी। ये हड़ताल जेल के समान भयावह थी। भीम सिंह चौहान का चेहरा राख-सा हो गया था, केवल उनकी आंखों में एक भयंकर और अदम्य भावना थी। हालांकि अर्जुन शर्मा ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, नायक के प्रभामंडल को सक्रिय करें। तुम मुझे मारना चाहते हो? यदि आप मेरे जैसे असली आदमी को 60 सेकंड में मार सकते हैं तो मैं अपना उपनाम बदलकर आपका उपनाम रख लूंगा। मैं मुख्य पात्र हूँ। सीधे शब्दों में कहें तो अगर मैं चट्टान से गिर भी जाऊं तो भी 9 यांग दिव्य कौशल वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। भले ही मेरी प्रतिभा छीन ली जाए, लेकिन मेरे निजी दादाजी प्रकट हो सकते हैं। क्या तुम मुझसे उलझने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें एक ही झटके में मार सकता हूँ। अर्जुन शर्मा ने मन ही मन एक उत्सुकता भरी नजर से उपहास किया। इस बार नायक का प्रभामंडल किस तरह की स्वर्ग विरोधी मदद लाएगा? क्या यह एक शक्तिशाली संचार होगा जो उसे अपने चरम पर पहुंचाएगा और हवा में उड़ेगा, या कोई रहस्यमय अंगरक्षक हमला करेगा और उसे वीरभद्र की अनिश्चितकालीन जिंदगी दे देगा? मध्य हवा में पलक झपकते ही ऊर्जा का शक्तिशाली स्तंभ स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ गया, मानो वह किसी भी क्षण अर्जुन शर्मा के सिर पर गिर सकता हो। हालांकि अगले ही पल एक अजीब बैंगनी बिजली अचानक चमक उठी और एक प्यारा बैंगनी जानवर शून्य में प्रकट हुआ, जिसका पूरा शरीर बैंगनी बिजली से चमक रहा था। होंगलुआन और तियानलोंग संप्रदाय के अन्य लोग, साथ ही भीम सिंह चौहान, अचंभित और पूरी तरह से भ्रमित थे। क्या ये बैंगनी जानवर उनके संप्रदाय का शुभंकर नहीं था? अर्जुन शर्मा हक्का बक्का रह गया। अरे, ये फिर से वही आदमी है। मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। मैंने फिर से एक अधिकतम स्तर के साथी को कालकोठरी में मदद के लिए घसीटा है। क्या जब इसे पता चलेगा तो ये मुझे जिंदा खा जाएगा? गुफा के अंदर भूरे वस्त्र पहने आदमी हक्का बक्का रह गया, और रक्त मरजारा भी। वह है। रक्त मरजारा की आंखें भय से चौड़ी हो गईं जब उसने बैंगनी जानवर को देखा और उछल पड़ा।
क्या वह पूर्वज बैंगनी थंडर है? ये सही है। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय में बैंगनी जानवर संप्रदाय के कुलपति का साथी और स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के अनुयायियों का शुभंकर है। लेकिन राक्षस गठबंधन में इस प्यारे बैंगनी जानवर का एक प्रभावशाली नाम है, बैंगनी थंडर पूर्वज। अब बैंगनी थंडर पूर्वज क्रोधित है। जैसे ही वह प्रकट हुआ, आकाश से गिरते ऊर्जा के शक्तिशाली स्तंभ ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऊर्जा के तीव्र प्रभाव से थंडर बीस्ट क्रोधित हो गया, जिससे उसमें से बैंगनी रंग की बिजली की धारियां निकलने लगीं, जो दर्जनों फीट लंबी थीं। बैंगनी बिजली बेतहाशा चमकी और एक उन्मत्त हमला बोला। ऊर्जा का वह शक्तिशाली स्तंभ ढह गया और बिखर गया। वज्र दैत्य ने अपना सिर उठाया, उसकी छोटी छोटी आंखें असीम क्रोध से चमक रही थीं, और वह आकाश में दहाड़ उठा। हिंसक विस्फोट के बाद दुनिया शांत हो गई। विशाल चेहरा एक धमाके के साथ ढह गया, जिससे साफ नीला आकाश प्रकट हो गया। हालांकि बीस्ट गॉड वैली की शक्ति बिखर गई थी। कुछ देर हवा में खामोश रहने के बाद थंडर बीस्ट ने अपनी ठंडी आंखों से एक जगह देखा और फिर बैंगनी बिजली की एक धार में तब्दील होकर बाहर निकल गया। नीचे अर्जुन शर्मा के होंठ फड़कने लगे और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। भीम सिंह चौहान ने अपना मुंह चौड़ा किया, फिर चिल्लाया, हे भगवान! और अपने चचेरे भाई की ओर अत्यंत अजीब भाव से देखा। होंगलुआन और अन्य लोग अर्जुन शर्मा को घूर रहे थे, उनके चेहरे पर घोर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अन्य संप्रदायों को शायद पता न हो, लेकिन कुछ दिन पहले जो हुआ उसे वे कैसे नहीं जान सकते। लोकेश वर्मा ने बेशर्मी से इस जूनियर अर्जुन शर्मा से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वज्र उसी समय प्रकट हुआ, और वह भी 3 बार, जिससे लोकेश वर्मा को बहुत अपमानित होना पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मर रहा है और बार बार जिंदा हो रहा है। अंत में वज्र लोकेश वर्मा को भी ले गया और उसे एक गहरा सबक सिखाया। अरे यार, तुम फिर से ऐसा कर रहे हो। और ये तब हुआ जब अर्जुन शर्मा खतरे में थे। क्या ये हो सकता है कि अर्जुन शर्मा स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज का नाजायज बेटा हो? अगर यह सच होता तो ही यह समझा जा सकता था कि थंडर पूर्वज बार बार मदद के लिए क्यों प्रकट होते थे। अर्जुन शर्मा को देखते ही कई तियानलोंग शिष्यों के भाव बदल गए। अर्जुन शर्मा ने ये निगाहें देखीं तो उसे झुंझलाहट का एहसास हुआ। उसने हल्की सी खांसी की और जोर से बोला, ठीक है, अब रेड ब्यूटी फ्रूट इकट्ठा करना जारी रखो और फिर हम। अपनी बात पूरी करने से पहले ही अर्जुन शर्मा पूरी तरह से स्तब्ध और अचंभित रह गए। सिस्टम की सूचनाएं मेरे कानों में गूंजती रहीं। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपके असाधारण भाग्य से बुलाए गए आपके थंडर बीस्ट टीममेट ने नेसेंट सोल रियल्म के राक्षस जानवर कोल्ड माउंटेन ऑक्स को मार डाला है। चूंकि यह हत्या मेजबान ने स्वयं नहीं की थी, इसलिए मेजबान को केवल न्यूनतम पुरस्कार ही मिल सकता है, 200,000 अनुभव अंक और 20,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपके असाधारण भाग्य से बुलाए गए आपके थंडर बीस्ट टीममेट ने नेसेंट सोल रियल्म के राक्षस जानवर हाउलिंग मून वुल्फ को मार डाला है। चूंकि यह हत्या मेजबान ने स्वयं नहीं की थी, इसलिए मेजबान को केवल न्यूनतम पुरस्कार ही मिल सकता है, 200,000 अनुभव अंक और 20,000 प्रतिष्ठा अंक। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपके असाधारण भाग्य से बुलाए गए आपके थंडर बीस्ट टीममेट ने नेसेंट सोल रियल्म के राक्षस जानवर 10,000 सर्प राजा को मार डाला है। चूंकि यह हत्या मेजबान ने स्वयं नहीं की थी, इसलिए मेजबान को केवल न्यूनतम पुरस्कार ही मिल सकता है, 300,000 अनुभव अंक और 20,000 प्रतिष्ठा अंक। अनुभव और प्रतिष्ठा पुरस्कारों की एक विशाल लहर आ रही है। यह अचानक आया और रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। अर्जुन शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, जिससे वह हंस पड़े। अप्रत्याशित रूप से थंडर बीस्ट द्वारा मारे गए राक्षसों ने उसे अनुभव और प्रतिष्ठा भी प्रदान की। हालांकि कोई अन्य पुरस्कार नहीं था, फिर भी अर्जुन शर्मा पहले से ही बहुत संतुष्ट था। यही तो है ले जाए जाने का रोमांच। अफसोस की बात है कि ऐसा सिर्फ एक बार हुआ, वरना क्या मेरा लेवल बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाता। मुझे समझ नहीं आता कि थंडर बीस्ट मेरा टीममेट क्यों बना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस बार वीरभद्र ने किसी को मारा भी था या नहीं। अर्जुन शर्मा को सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी उलझन भी हुई।
हालांकि वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, आंखें मूंदकर कान में नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनता रहा। उसे बहुत अच्छा लगा। थंडर बीस्ट सचमुच क्रोधित है। वह प्यारा सा भाव गायब हो गया और उन डरावनी छोटी आंखों में बिजली चमक उठी। बिजली की तेज बौछारें बरसने लगीं और पूरी बीस्ट गॉड घाटी का कोई भी राक्षस, चाहे उसकी साधना का स्तर कुछ भी हो, उसे छू लेता और गिरकर मर जाता। अपना गुस्सा निकालने के बाद थंडर बीस्ट सीधे प्राचीन गुफा में गया। उसकी ठंडी आंखें अंदर की ओर टिकी थीं और फिर वह अंदर घुस गया। काफी देर बाद एक चीख सुनाई दी, ग्रैंड मास्टर पर्पल थंडर, मेरी जान बख्श दो। आह, बहुत दर्द हो रहा है। पूर्वज, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो। चीखें रक्त मर्जारा की थीं। वज्र राक्षस शून्य में खड़ा था। रक्त मर्जारा पर एक बैंगनी बिजली चमक रही थी। कभी गर्वित रक्त मर्जारा को अब न केवल विस्मय बल्कि गहरा आक्रोश भी महसूस हो रहा था। रक्त मर्जारा अभी भी यह नहीं समझ पा रही है कि बैंगनी थंडर पूर्वज क्यों प्रकट हुआ, खासकर जब ये जानवर भगवान घाटी की शक्ति के हमले के तहत हुआ। तुम्हें इसलिए मारा गया क्योंकि तुमने गलत रास्ता चुना था, इससे मेरा क्या लेना देना। धिक्कार है, मुझे तो बहुत बुरा लगा। थंडर बीस्ट ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वह बस उसे गालियां देता रहा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत असंतोष से भरी थी। ये बीस्ट गॉड वैली है। थंडर बीस्ट इस जगह को जरूर जानता था। बीस्ट गॉड वैली की शक्ति ने जैसे ही उसे देखा, उस पर हमला कर दिया। थंडर बीस्ट को सहज ही लगा कि दानव बीस्ट गठबंधन उसे चेतावनी दे रहा है कि भर्ती करने की उसकी इच्छा अभी खत्म नहीं हुई है। थंडर बीस्ट मॉन्स्टर एलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर एलायंस थंडर बीस्ट को लेकर बहुत उत्साहित है और एक तरफा तौर पर थंडर बीस्ट को मॉन्स्टर एलायंस का पूर्वज भी मानता है। हालांकि थंडर बीस्ट कभी उन पर ध्यान नहीं देता। बिजली की आखिरी चमक के साथ पूरी गुफा फट गई। बीस्ट गॉड वैली की शक्ति को नियंत्रित करने वाला जादुई समूह थंडर बीस्ट द्वारा नष्ट कर दिया गया। बेहोश रक्त मर्जारा पर नजर डालने के बाद थंडर बीस्ट ने अपना गुस्सा निकाला, सूंघा, संतुष्ट मुस्कान दी और पलक झपकते ही गायब हो गया। वेदी के नीचे भूरे कपड़े वाला आदमी पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ा था। वेदी के अंदर रक्त ड्रैगन को प्रतिबंधक शक्ति के कमजोर होने का आभास हुआ और उसने वेदी पर उन्मत्ततापूर्वक हमला कर दिया, जिससे लाल रंग की रोशनी फैल गई। जब सिस्टम नोटिफिकेशन बंद हो गया, तब भी अर्जुन शर्मा को संतुष्टि का एहसास हुआ। अंततः ये पुष्टि करने के बाद कि उनके शक्तिशाली साथी थंडर बीस्ट ने अपना असंतोष व्यक्त करना बंद कर दिया है, अर्जुन शर्मा ने अपने अनुभव और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि देखी और अचानक उन्हें सुपर अमीर आदमी जैसा महसूस हुआ। मेरा अनुभव फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंच गया है और अब इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। अतिरिक्त अनुभव एक अनुभव पैक बन जाता है, जिसका उपयोग कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सुधार जारी रखने के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए अर्जुन शर्मा को होस्ट की कोर को गले लगाने की गोली के बदले में 300,000 प्रतिष्ठा अंक चाहिए। हालांकि अर्जुन शर्मा के लिए अब ये सागर में एक बूंद के बराबर है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा 30 लाख तक पहुंच गई है। जब आप 1 मिलियन प्रतिष्ठा अंक तक पहुंच जाएंगे, तो सिस्टम के पुरस्कार भी मिलने लगेंगे। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपकी प्रतिष्ठा 1 मिलियन अंक तक पहुंच गई है और आपने सिल्वर शीर्षक एक प्रोडिजी का नाम प्राप्त किया है। आपने शीर्षक विशेषता कॉपर माउंटेन आयरन वॉल को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, जो एक समय सीमित शीर्षक विशेषता है। शीर्षक विशेषता को सक्रिय करने के बाद आप 1 मिनट के लिए किसी भी हमलावर के हमले से पूरी तरह से बचाव कर सकते हैं, जिसका साधना स्तर आपसे 3 प्रमुख रैंक से अधिक नीचे नहीं है। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, आपकी प्रतिष्ठा 1 मिलियन पॉइंट तक पहुंच गई है। आपको 1 मिलियन पॉइंट गिफ्ट पैक मिला है। सिस्टम का इनाम सुनकर अर्जुन शर्मा स्तब्ध रह गया। 1 लाख प्रतिष्ठा अंकों का इनाम एक तुरंत मारने का 10,000 में एक मौका था, और अब 10 लाख प्रतिष्ठा अंकों के इनाम ने उसे एक और 60 सेकंड की शुद्ध मर्दानगी का इनाम दे दिया था। मैं अभी बहुत शुद्ध हूँ, इतना शुद्ध कि लगभग बैंगनी हो गया हूँ। अर्जुन शर्मा मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे। सौभाग्य से उन्हें सांत्वना देने के लिए अभी भी $1 मिलियन का उपहार पैकेज मौजूद था।
उपहार पैकेज खोला गया और आश्चर्य की बातें सामने आने लगीं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, आपने 9 या 3 बेसिक टेलिस्मन्स प्राप्त कर लिए हैं। बधाई हो, मेज़बान अर्जुन शर्मा, आपने एक विशिष्ट तंत्र तावीज़, कठपुतली तावीज़ प्राप्त कर लिया है। एक बार उपयोग करने के बाद, जब तक साधना का स्तर मेज़बान के स्तर से अधिक न हो और दूसरा पक्ष समान लिंग का हो, मेज़बान दूसरे पक्ष के शरीर को नियंत्रित करके ऐसे कार्य कर सकता है जिनसे सीधे तौर पर दूसरे पक्ष के जीवन को खतरा न हो। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, आपने 9वीं कक्षा की दिव्य क्षमता 1000 पर्वत प्राप्त कर ली है। आपकी वर्तमान दक्षता 0 है, लेकिन आप पर्वतीय छायाओं की एक परत को बुला सकते हैं। बधाई हो, मेज़बान अर्जुन शर्मा, आपने एक स्वॉर्ड इमोर्टल क्लास ग्रोथ कार्ड फ्रैगमेंट प्राप्त कर लिया है। 9 फ्रैगमेंट इकट्ठा करें और उन्हें स्वचालित रूप से एक स्वॉर्ड इमोर्टल क्लास ग्रोथ कार्ड से बदलें और अपनी क्लास को स्वॉर्ड इमोर्टल में बदलें। चारों इनाम सुखद आश्चर्य थे। अर्जुन शर्मा खास तौर पर आखिरी इनाम के बारे में उत्सुक थे, तलवार अमर बनना। यह शायद सिस्टम की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम था। थंडर बीस्ट का जाना खामोश था और अर्जुन शर्मा को इसका पता ही नहीं चला। नायक का प्रभामंडल मिटने के बाद अर्जुन शर्मा को ये जानकर राहत मिली कि उसके पास अभी भी एक दूसरा 62 सेकंड का शुद्ध पुरुष है। भीम सिंह चौहान अर्जुन शर्मा की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए यद्यपि उनकी आंखें अजीब लग रही थीं, लेकिन वे इसे इस तथ्य से नहीं जोड़ सके कि अर्जुन शर्मा स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज का नाजायज पुत्र था। संकट के बीत जाने के बाद होंगलुआन और अन्य लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उनकी आंखों में अजीब से भाव थे, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की, इसलिए निराश अर्जुन शर्मा ने अनभिज्ञता का नाटक किया। समूह ने सौंदर्य फल बांटना शुरू कर दिया और जल्दी ही अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दिया तथा केवल आनंद ही शेष रह गया। लगभग 1 दर्जन लोगों को लगभग 100 वस्तुएं मिलीं। अपने संप्रदाय में लौटकर उन्हें मिले पुण्यों के बारे में सोचते हुए त्यानलोंग संप्रदाय के अनुयायियों की आंखें लाल हो गईं और वे ये सोचने लगे कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वे किन खजानों के बदले क्या क्या वस्तुएं प्राप्त करेंगे। स्क्रैपिंग समाप्त होने के बाद अर्जुन शर्मा और अन्य लोगों ने चर्चा की कि आगे क्या करना है। भीम सिंह चौहान की सलाह थी कि जल्दी से यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यह स्थान बहुत ही खराब था। जानवर देवता घाटी की शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी और यहाँ अधिक समय तक रहने से निश्चित रूप से एक बड़ा संकट पैदा हो सकता था। यद्यपि अर्जुन शर्मा वास्तव में यहाँ लाशों के एक समूह को मारना और भाग्य बनाना चाहता था, लेकिन वह तभी सहमत हो सका जब उसने भीम सिंह चौहान की आंखों में अदम्य चिंता देखी। हालांकि ग्रुप के जाने के कुछ ही देर बाद अर्जुन शर्मा अचानक भौचक्के होकर पीछे मुड़कर देखने लगे। बाकियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने मुड़कर देखा। उनसे कुछ ही दूरी पर एक ग्राउंड हॉग जैसा राक्षस अपना सिर जमीन से बाहर निकाले खड़ा था। उसकी नज़रें अर्जुन शर्मा पर टिकी थीं, मानो वह उसका बहुत समय से बिछड़ा हुआ साथी हो और वह उसे बड़े प्यार से देख रहा था। ये किस प्रकार का राक्षस है? चूहे की तरह। वह बहुत प्यारी है। लगता है ये हमारा पीछा कर रहा है। क्या ये कोई साजिश रच रहा है? स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के शिष्य आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन अर्जुन शर्मा ने देखा कि ग्राउंड हॉग अपनी आंखें चौड़ी करके उन्हें घूर रहा था, मानो वह उनके पीछे पीछे वहां तक आया हो। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद अर्जुन शर्मा आगे बढ़े। ग्राउंड हॉग का सिर सीधा जमीन में धंस गया। अर्जुन शर्मा अवाक रह गया और वापस जाने ही वाला था कि ग्राउंड हॉग ने अचानक अपना सिर फिर से बाहर निकाला और अर्जुन शर्मा को सतर्क लेकिन उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा, मानो सोच रहा हो, हे भगवान, यह आदमी कितना डरावना है। यह मुझे मार तो नहीं देगा, है ना? हालांकि डर के बावजूद अर्जुन शर्मा द्वारा प्रदर्शित रहस्यमय आभा ग्राउंड हॉग के लिए घातक रूप से आकर्षक थी, जिसके कारण वह भागा नहीं। अर्जुन शर्मा को मनोरंजन और खींच का मिश्रण महसूस हुआ। ग्राउंड हॉग से उसे कोई खतरा नहीं था, तथापि जिस चीज में उसकी रुचि थी वह थी उसकी भयानक निगाहें, जो परिचित भी थीं और भय से भरी हुई भी। तो ये जानने के लिए अर्जुन शर्मा फिर से वहां गए। इस बार ग्राउंड हॉग बच नहीं पाया। इसके बजाय जब अर्जुन शर्मा पास आ रहा था तो वह कांपती और डरी हुई नजरों से उसकी ओर देखने लगी। जैसे ही अर्जुन शर्मा पास आए,
रहस्यमय आभा ने ग्राउंड हॉग को चकाचौंध कर दिया, उसे खुशी से भर दिया। सारी श्रद्धा भूलकर वह सीधे उसने अर्जुन शर्मा का दाहिना पैर पकड़ लिया। वह मुझसे कसकर लिपट गया, मानो ट्रेन में कोई विकृत व्यक्ति हो। उसकी अश्लीलता आश्चर्यजनक थी। अर्जुन शर्मा तो और भी हैरान हो गए। वे नीचे बैठे, ग्राउंड हॉग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? ग्राउंड हॉग ने अर्जुन शर्मा को चापलूसी भरी नज़र से देखा और यहाँ तक कि उनके पैर को भी रगड़ा। हाँ, चचेरे भाई, ये तुम्हें पसंद नहीं आया होगा, है ना? भीम सिंह चौहान और बाकी लोग वहां आ गए। इस वक्त सिर्फ भीम सिंह चौहान ही अर्जुन शर्मा को इस तरह छेड़ने की हिम्मत कर सकता था, कोई और नहीं। चले जाओ। अर्जुन शर्मा ने अपने चचेरे भाई को गुस्से से घूरा, लेकिन होंगलुआन ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है ये तुम्हारा पीछा करना चाहता है। हालांकि यह छोटा सा लड़का केवल एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म राक्षस जानवर है और शायद इसमें ज्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन एक राक्षस जानवर साथी का होना एक मार्शल कलाकार के लिए अच्छी बात है। कुछ राक्षसी जानवर इंसानों को नहीं मारते और ज्यादातर इंसानों के आगे झुकने को तैयार रहते हैं। अर्जुन शर्मा, तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वैसे भी यह काफी प्यारा है। ग्राउंड हॉग ने भीम सिंह चौहान को गुस्से से घूरा, लेकिन रानी कुमारी को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। अर्जुन शर्मा ने एक क्षण सोचा, फिर ग्राउंड हॉग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ग्राउंड हॉग ने जोर से सिर हिलाया। यह मानव भाषा समझ सकता है, इसलिए ये काफी बुद्धिमान है। ये राक्षस अजीब है। भीम सिंह चौहान और अन्य सभी आश्चर्यचकित थे। इसी बीच सिस्टम से एक सूचना सीधे अर्जुन शर्मा के कान में पड़ी। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपने खजाना खोजने वाले चूहे के वंश से एक राक्षसी जानवर प्राप्त किया है। इस प्रकार का राक्षसी जानवर स्वर्ग और पृथ्वी का एक दुर्लभ और अद्भुत प्राणी है, जिसमें छिपे हुए खजाने की खोज करने की क्षमता है। एक बार जब ये पर्याप्त भाग्य शक्ति अवशोषित कर लेता है, तो ये स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र जानवर बन सकता है जिसे फॉर्चून रैट कहा जाता है, जो किसी का भी भाग्य बढ़ा सकता है। बकवास। ये छोटा सा चूहा अजीब से भी बढ़कर है। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पालतू जानवर है। खजाने की खोज करने वाले चूहे एक प्रकार के राक्षस हैं जिनका वर्णन केवल प्राचीन कथाओं में ही मिलता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह अब मेरे सामने प्रकट होगा और मेरा पीछा भी करना चाहेगा। हालांकि नायक निस्संदेह अद्भुत है, फिर भी अर्जुन शर्मा अपने अच्छे भाग्य पर आश्चर्यचकित है। होस्ट अर्जुन शर्मा, क्या आप खजाना खोजने वाले चूहे को अपनी सोल पैच की सूची में जोड़ना चाहेंगे? कृपया ध्यान दें कि आप केवल 3 सोल पैच ही स्वीकार कर सकते हैं। एक सोल पेट के मरने के बाद उसे एक निश्चित कीमत पर पुनर्जीवित किया जा सकता है। हे, कहने की जरूरत नहीं है। बेशक मैं इस छोटे से लड़के को अपना आत्मा पालतू बना दूंगा और मैं भविष्य में भाग्य बनाने के लिए इस पर भरोसा करूंगा। अर्जुन शर्मा के सहमत होते ही अचानक एक रहस्यमयी संबंध प्रकट हुआ, जिससे उसे लगा जैसे उसके मन में कोई साया छा गया हो। ये खजाने की तलाश में लगा चूहा था। खजाने की तलाश में लगा चूहा थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसे अर्जुन शर्मा से सहज ही अपनापन महसूस हुआ और वह बहुत खुश हुआ। वह अर्जुन शर्मा के पैर पर चढ़कर उसके कंधे पर चढ़ गया। एक झटके के साथ यह अचानक काफी सिकुड़ गया। हे भगवान, ये रूपांतरित हो सकता है। भीम सिंह चौहान फिर आश्चर्य से चिल्लाया। वास्तव में जब खजाने की खोज में लगे चूहे मुख्य दल में शामिल हुए, तो भीम सिंह चौहान की चीखें लगातार गूंजने लगीं। अरे चचेरे भाई, तुम्हारा छोटा सा शैतान गड्ढा खोद रहा है, क्या वो मल त्यागने वाला है? रुको, वो कौन सा पत्थर है जो उसने अपने मुंह में पकड़ा हुआ है? अरे बाप रे, ये तो एक पृथ्वी आत्मा पत्थर है। ये इतना बड़ा है कि इसकी कीमत कम से कम 1000 युआन पत्थर के बराबर है। चचेरे भाई, तुम्हारा छोटा शैतान फिर से गड्ढे खोद रहा है। धिक्कार है, इसने तो मेरा स्थानिक बैग भी खोद डाला। चचेरे भाई, मुझे अपना छोटा चूहा बेच दो। काफी देर बाद भीम सिंह चौहान और बाकी लोगों ने खजाने की तलाश में निकले चूहे को जलती आंखों से देखा। वह छोटा सा चूहा बहुत गर्व से भरा हुआ था, अपना सिर ऊंचा किए हुए था और अर्जुन शर्मा के अलावा किसी को भी उसे छूने नहीं दे रहा था।
उसकी दोनों मूंछें ऊपर नीचे हिल रही थीं, जिससे वह बहुत मज़ेदार लग रहा था। अर्जुन शर्मा मन ही मन हंसा। खजाने की खोज में लगे चूहे को खजाने की खोज बंद करने का संदेश देकर समूह आगे बढ़ गया। खजाने की खोज में लगा चूहा अर्जुन शर्मा का आदेश पाकर उसके कंधे पर बैठ गया। उससे निकलती हुई भाग्य की शक्ति को आत्मसात करता हुआ काफी संतुष्ट लग रहा था। खजाने की खोज में निकला चूहा देखने में बहुत साधारण लग रहा था, इसलिए हालांकि उसने अभी अभी खजाने की खोज में एक अद्भुत कारनामा किया था, किसी ने भी इसे चूहे से नहीं जोड़ा। उन्होंने बस यह मान लिया कि यह चूहे का खजाना है, जिसे उसने इसलिए खोदा था क्योंकि वह अपना घर छोड़ने वाला था। धीरे धीरे अर्जुन शर्मा और उनका समूह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र को छोड़कर बीस्ट गॉड घाटी को छोड़कर घाटी के बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस समय घाटी के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और जैसे ही वे बाहर आए सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। एक डरावनी आवाज जोर से गूंजी, बड़े, ये वही था। उसने हमारे सारे लाल सौंदर्य फल चुरा लिए और इतना ही नहीं, उसने हमारे स्थानिक बैग, आत्मा पत्थर और हमारे पास जो कुछ भी था वह भी ले लिया। हम आपसे विनती करते हैं, बड़े, हमें न्याय दीजिए। पशु देवताओं की घाटी के बाहर 3 संप्रदाय आधिकारिक तौर पर एक साथ एकत्र हुए। हालांकि दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों दोनों के चेहरे बेहद उदास थे। दिव्य तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों की आंखों में तो जानलेवा इरादे भी थे। 7 सितारा संप्रदाय के बुजुर्गों के चेहरे पर भी अजीब से भाव थे जब उन्हें पता चला कि स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय ने 1000 से ज्यादा सौंदर्य फल निगल लिए हैं। जहां तक स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के बुजुर्गों का प्रश्न है, वे स्वाभाविक रूप से सुखद आश्चर्यचकित और नाराज थे। 1000 से अधिक लाल सौंदर्य फलों के साथ स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय ने इस बार भाग्य बनाया है। हालांकि अर्जुन शर्मा ने दिव्य तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों को सीधे लूट लिया। इस अपमानजनक व्यवहार से स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के बुजुर्ग बेहद निराश हो गए। अर्जुन शर्मा और अन्य लोगों के बाहर आने से पहले दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे। एक पक्ष दूसरे को बेशर्म कह रहा था और दूसरा पक्ष झगड़ती पत्नियों की तरह जवाब दे रहा था, तुम इसी के लायक हो। अब जबकि अर्जुन शर्मा और उसका समूह प्रकट हो चुका है, दिव्य तलवार संप्रदाय के एक शिष्य विवान शाह ने अपने बड़े भाई करण खन्ना की धमकी के तहत सीधे अर्जुन शर्मा की ओर इशारा किया। हालांकि वह अर्जुन शर्मा से बुरी तरह डर गया था, फिर भी संप्रदाय के वरिष्ठों के साथ विवान शाह को थोड़ा आत्मविश्वास था। तो यह आप थे। दिव्य तलवार संप्रदाय के 2 बुजुर्ग भी आ पहुंचे। बोलने वाले का नाम फैंग बुपिंग था, जिनकी एक और पहचान थी, करण खन्ना के गुरु। इसलिए फैंग बुपिंग का गुस्सा अपने चरम पर था। धिक्कार है, मैंने सुना है तुमने मेरे शिष्य को सिर्फ 2 भूसों से पीट पीट कर मार डाला। इससे मेरी गरिमा कहाँ रह गई? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय में कोई बुजुर्ग नहीं है? तुमने कितना बेशर्म और शर्मनाक काम किया है, लड़के। तुम तुरंत घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांग लेते? फैंग बुपिंग दहाड़ा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और कठोर थी। भीम सिंह चौहान, रानी कुमारी और अन्य शिष्य क्रोधित हो गए। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 2 वरिष्ठ भी गंभीर हो गए। उनमें से एक ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, फैंग बुपिंग, तुमने तो हद ही कर दी। हमारे शिष्यों को घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम खुद को दिव्य तलवार संप्रदाय के गुरु वरिष्ठ लियू युन समझते हो? फैंग बुपिंग ने व्यंग्य किया। 5 प्रमुख संप्रदाय एक मत हैं, उससे तो यही अपेक्षा की जा सकती है। बकवास। जब हम पहले सौंदर्य फल के लिए लड़ रहे थे तो तुमने हमारे कई शिष्यों को मार डाला था। साथियों का आपस में लड़ना और चोट खाना लाजमी है। हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन कोई भी इसे गलत नहीं कह सकता। हम सिर्फ खुद को कम कुशल होने का दोषी ठहरा सकते हैं। हालांकि हत्या तो बस सिर काटने की बात है। उसने असल में हमें लूटा है। यह मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय का अपमान है, अवमानना है और बहुत गंभीर रूप से उकसाने वाली बात है। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाएंगे तो मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय भविष्य में कैसे टिक पाएगा? फैंग बुपिंग ने सही और जोरदार ढंग से बात की। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के बुजुर्ग हताशा से पूरी तरह अवाक थे। यही तो उन्हें सिरदर्द दे रहा है। डकैती।
डाकू यही तो करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते डकैती अपने आप में गलत है। और तो और, अर्जुन शर्मा की मां ने न सिर्फ एक व्यक्ति को लूटा, बल्कि उसने बीस्ट गॉड वैली के दिव्य तलवार संप्रदाय के सभी लोगों को लूटा। बिना कारण आप कहीं नहीं पहुंच सकते। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के एक अन्य बुजुर्ग ने हल्की खांसी की और जल्दी से मामला शांत करते हुए हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये जूनियर्स के बीच का मजाक है। अर्जुन शर्मा को ये सामान आपको वापस करने दीजिए। फक फक करना। फैंग बुपिंग ने ठंडी सांस ली। उसकी नज़र अर्जुन शर्मा पर टिकी हुई थी। तुम्हें लगता है कि तुम इसे हमें वापस दे दोगे और काम तमाम कर दोगे? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम हमारे दिव्य तलवार संप्रदाय की माफ़ी चाहते हो तो तुम्हें इसे सौंदर्य फल से बदलना होगा। सात सितारा संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने अचानक सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय वास्तव में इस मामले में गलत था और उसे मुआवजा देना चाहिए। फैंग बुपिंग ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ गया। फैंग बुपिंग के पीछे दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों के समूह ने तुरंत संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। बीस्ट गॉड वैली की शक्ति के अजीबोगरीब पतन ने उन्हें अंधे होने के लिए स्वर्ग को कोसने पर मजबूर कर दिया था। इस बार जब बड़े बुजुर्ग जिम्मेदार हैं तो देखते हैं अर्जुन शर्मा क्या कर पाते हैं। अर्जुन शर्मा क्या कर सकते हैं? अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अद्भुत नायक के रूप में अर्जुन शर्मा के पास करने के लिए बहुत सारी क्षमताएं हैं। अर्जुन शर्मा की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। वह आगे बढ़ा, अपनी बाहें क्रॉस करके फैंग बुपिंग की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, कितना उस्ताद है जो सच को तोड़ मरोड़ सकता है। तुमने क्या कहा, छोटे बदमाश? फैंग बुपिंग को पता था कि अर्जुन शर्मा उसके बारे में बात कर रहे हैं और वह तुरंत गुस्से से भर गया। अर्जुन शर्मा ने शांति से कहा, उस बेवकूफ़ विवान शाह से पूछो कि किसने पहले किसे लूटने की कोशिश की थी। अगर वह आदमी है तो उसे मानना होगा कि वे मुझे और मेरे चचेरे भाई को लूटना चाहते थे, लेकिन उनकी साधना बेकार थी, इसलिए मैंने उन्हें वापस लूट लिया। क्या इसका मतलब यह है कि केवल आपके दिव्य तलवार संप्रदाय को ही दूसरों को लूटने की अनुमति है, लेकिन दूसरे आपको नहीं लूट सकते? तो क्या आप सोचते हैं कि दिव्य तलवार संप्रदाय इस दुनिया में फैसले लेता है? आप कहते हैं कि प्रकाश होना चाहिए, तो प्रकाश होना ही चाहिए। आपके लिए ये 5 शब्द हैं, यहाँ से चले जाओ। अर्जुन शर्मा के शब्द आकाश से बिजली गिरने जैसे थे, जिससे सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अगर अर्जुन शर्मा के शुरुआती शब्द अहंकारी थे, तो अब वे फैंग बुपिंग और दिव्य तलवार संप्रदाय के लिए भी घोर अनादर हैं। अगर फैंग बुपिंग अर्जुन शर्मा को मौके पर ही मार भी डालें, तो भी स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसलिए स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 2 बुजुर्गों ने अर्जुन शर्मा पर सख्ती से चिल्लाया, चुप रहो। अर्जुन शर्मा आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन वे नाराज नहीं थे। वे जानते थे कि वे ये सब उनकी भलाई के लिए कर रहे थे। बाकी लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के अनुयायी अवाक रह गए, खासकर भीम सिंह चौहान, जिसने अपना चेहरा ढंक लिया और होंठ हिला दिए। 7 सितारा संप्रदाय के सम्राट पाटिल सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। सब कहते हैं कि मैं दबंग हूं, लेकिन अब लगता है कि सबसे दबंग तो मेरे सामने वाला यही आदमी है। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य बहुत खुश थे, खासकर करण खन्ना, जिनकी आंखें उदास थीं और वे अर्जुन शर्मा को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। करण खन्ना जानता था कि अपने गुरु के गुस्सैल स्वभाव के कारण अगर वे इस अपमान को सह सके तो यह चमत्कार ही होगा। फैंग बुपिंग जोर से हंस पड़े। आकाश में तीव्र हत्या की भावना उमड़ पड़ी। कोर्ट डेथ। एक जोरदार चीख के साथ फैंग बुपिंग हिले और ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगों की एक श्रृंखला उमड़ पड़ी, जिसने अर्जुन शर्मा को अपनी प्रचंड शक्ति से अभिभूत कर दिया। इसके अलावा फैंग बुपिंग ने एक हाथ से इशारा किया और एक मोटी, लंबी, नीली किरण एक तीखे तीर की तरह शून्य को भेदती हुई निकल गई। भाई फैंग, कृपया शांत हो जाओ। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 2 बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। उनमें से एक ने तुरंत फैंग बुपिंग के हमले को रोकने के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमारा संप्रदाय भाई फैंग को इस मामले का स्पष्टीकरण देगा। जल्दबाजी में मत बनो। एक और बुजुर्ग ने तुरंत कहा, भाई फैंग, अर्जुन शर्मा एल्डर जयदीप का पोता है।
आपको परिणामों के बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। बुजुर्ग उड़ता ड्रैगन। जयदीप चौहान। फैंग बुपिंग अचंभित रह गया। उसका क्रोध तुरंत शांत हो गया और उसकी आंखों में गहरी आशंका की भावना उमड़ पड़ी। अगर हमें 5 प्रमुख संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ का नाम लेना हो तो वह निस्संदेह जयदीप चौहान होगा। उसने अपने जंगली और दबंग शरीर को चरम सीमा तक विकसित कर लिया है, जिससे वह एक अविश्वसनीय रूप से अभिमानी और दबंग व्यक्ति बन गया है। वह अपनी निर्मम हत्याओं के लिए भी जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बूढ़ा व्यक्ति अपने लोगों के प्रति बेहद सुरक्षात्मक है। हालांकि जयदीप चौहान बीस्ट गॉड वैली में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन अभी उनकी मौत नहीं हुई है। जयदीप चौहान के मारे जाने की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए सिर्फ नाम ने ही फैंग बुपिंग को निराश कर दिया, लेकिन उसने अर्जुन शर्मा के प्रति अपनी जानलेवा मंशा दबा ली। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई और काफी देर बाद उसने गहरी आवाज में कहा, अपने आप को 10 थप्पड़ मारो और 500 ब्यूटी फ्रूट्स दे दो और मैं मान लूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 2 बुजुर्ग उलझन में दिखे। 500 रेड ब्यूटी फ्रूट्स सौंपना कष्टदायक था, लेकिन ये स्वीकार्य था क्योंकि अर्जुन शर्मा की गंदगी साफ करना आवश्यक था। लेकिन अर्जुन शर्मा के गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए लोकेश वर्मा को बेरहमी से हराने की उसकी क्षमता और यहाँ तक कि लॉन परिवार के प्रति उसकी उपेक्षा, क्या वह स्वेच्छा से खुद को 10 थप्पड़ मारेगा? जैसी कि उम्मीद थी, अर्जुन शर्मा ने दृढ़तापूर्वक अपनी बात कही। मुझे अपने आप को 10 बार थप्पड़ मारने दो। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करने के बारे में सोचना भी मत, चाहे वह स्वयं स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो। अरे कमीने, ये मत सोच कि मैं तुझसे सिर्फ इसलिए डरता हूं क्योंकि तेरी साधना ऊंची है। अगर तूने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो मैं तुझे 1 मिनट में बेवकूफ बना दूंगा। आकस्मिक घटना। अर्जुन शर्मा के शब्द आकाश से बिजली गिरने जैसे थे, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। हालांकि सभी जानते थे कि अर्जुन शर्मा घमंडी है, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना घमंडी होगा। हालांकि मैं जानता था कि अर्जुन शर्मा पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वह सिर्फ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झुकता नहीं है, वह ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग की ओर उड़ना चाहता है। बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, क्या आपके घर वालों को आपके घमंड का पता है? क्या वे आपको पीटेंगे नहीं? स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 2 बुजुर्ग बेहद गंभीर लग रहे थे। उन्होंने अभी अभी फैंग बुपिंग का गुस्सा शांत किया था, लेकिन अर्जुन शर्मा, तुम उपद्रवी तो लगभग परमाणु स्तर के हो। अब जब तुमने ऐसा कह ही दिया है तो तुम्हें कौन बचा सकता है? हालांकि अर्जुन शर्मा ने सभी की निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, केवल फैंग बुपिंग को देखते रहे और अचानक जमीन पर पैर पटकते हुए फैंग बुपिंग की ओर दौड़ पड़े। अचानक उसके बगल में खड़े 2 स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के बुजुर्गों को कुछ भी कहने का समय नहीं मिला। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन शर्मा मौत की तलाश में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैंग बुपिंग इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इस वक्त उसे जयदीप चौहान की धमकी की कोई परवाह नहीं थी। धिक्कार है, अगर मैं तुम्हारा ये अपमान सह लूं तो क्या मैं कछुआ नहीं हो जाऊंगा? मरना। फैंग बुपिंग दहाड़ा। उसकी गति अजगर जैसी थी और तलवारों की परछाइयां एक के बाद एक उभरी, मानो मोहक कमल के फूल धरती पर उतर आए हों। हालांकि प्रत्येक कमल के फूल में निहित शक्ति ने वहां उपस्थित सभी लोगों को भयभीत कर दिया। कमल तलवार इरादा। फैंग बुपिंग की विशिष्ट तलवार मंशा। तलवार कमल के फूल की तरह वार करती है। देखने में तो यह एक सुंदर दृश्य है, लेकिन इसमें अंतहीन हत्या की मंशा छिपी है। ये तथ्य कि फैंग बुपिंग लॉर्ड स्वॉर्ड इंटेंट को उजागर कर सकता था, ये दर्शाता है कि अर्जुन शर्मा जी को मारने की उसकी इच्छा कितनी प्रबल थी। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 2 बुजुर्ग गुस्से से लाल पीले दिख रहे थे। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। उनकी नज़र में अर्जुन शर्मा बर्बाद हो चुका था क्योंकि उसने सीधे फैंग बुपिंग पर हमला किया था। वे उसे कैसे बचा सकते थे? भीम सिंह चौहान के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसने ड्रैगन भाला उठाया और आगे बढ़ने ही वाला था कि रानी कुमारी और बाकियों ने उसे रोक लिया। इस बार अर्जुन शर्मा की कोई मदद नहीं कर सकता, उसे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। बूम!
एक शक्तिशाली बल उसके माध्यम से बढ़ गया और पलक झपकते ही अर्जुन शर्मा ने एक ठंडे चेहरे के साथ सीधे मेजबान की गोली के लिए आदान प्रदान किया। एक शक्तिशाली सफलता आकाश में उभरी। अर्जुन शर्मा की ताकत पहले ही कोर फॉर्मेशन दायरे तक पहुंच चुकी है। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। फैंग बुपिंग की आंखों में एक तेज चमक आ गई और उसकी हत्या की नीयत और तेज हो गई। युद्ध से पहले सफलता, ऐसी राक्षसी प्रतिभा को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। मरो। कमल तलवार इरादे में बह गया। अर्जुन शर्मा के होंठ व्यंग्यात्मक लहजे में मुड़ गए और उन्होंने उदासीनता से कहा, अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। मैं जो कहता हूं वही करता हूं। सक्रिय हो जाओ, कॉपर माउंटेन और आयरन वॉल। वाह! अर्जुन शर्मा बिजली की गति से आगे बढ़े। कमल तलवार के प्रहार उस पर पड़े और उसके चारों ओर अनंत प्रचंड ऊर्जा फैल गई, जिससे सभी पीछे हट गए। हालांकि बीच में मौजूद अर्जुन शर्मा बाहरी लग रहे थे और उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पलक झपकते ही वह फैंग बुपिंग के सामने प्रकट हो गया। एक अहंकारी हाथ उठाकर उसने फैंग बुपिंग के घबराए हुए चेहरे पर वार किया। स्नैप! थप्पड़ की तीखी आवाज गूंजी, जिससे सभी के दिल दहल गए। अर्जुन शर्मा बहुत तेज है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन शर्मा फैंग बुपिंग के हमले को नजरअंदाज कर पाएंगे, कमल तलवार के इरादे का सामना कर पाएंगे और सीधे फैंग बुपिंग के सामने जा पाएंगे। यहाँ तक कि फैंग बुपिंग भी अपने चेहरे पर भयंकर दर्द का अनुभव करने के बाद ही जागा। तभी फैंग बुपिंग का क्रोध पूरी तरह से हावी हो गया। पास खड़े अर्जुन शर्मा की ओर देखते हुए वह दहाड़ा, साले, मैं तुझे मार डालूंगा। धमाका! एक ही हथेली के प्रहार से असीम युवान ऊर्जा ने लगभग तूफान का रूप ले लिया और अर्जुन शर्मा को सबसे पहले चोट लगी, उसकी छाती पर हथेली से प्रहार हुआ। तथापि अर्जुन शर्मा को कोई चोट नहीं आई, उनका शरीर जरा भी नहीं हिला। वे बस उदासीन निगाहों से फैंग बुपिंग को देखते रहे, उनका गर्व भरा हाथ एक बार फिर उठा हुआ था। स्नैप! हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था, खासकर दिव्य तलवार संप्रदाय और फैंग बुपिंग के अनुयायी। इस समय उन पर भय का एक ऐसा भाव छा गया कि उन्हें ठंड का एहसास होने लगा। असंभव! ये बिल्कुल असंभव है। मैं इंटीग्रेशन दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। एक ही शक्तिशाली प्रहार से मैं एक छोटे से पहाड़ को भी धूल में मिला सकता हूँ। मेरे सामने खड़ा ये कमीना कोर फॉर्मेशन दायरे में बस एक मार्शल आर्टिस्ट है। वह बिना चोट खाए बच नहीं सकता। मैं जो देख रहा हूँ वह निश्चित रूप से एक भ्रम है। फैंग बुपिंग लगभग पागल हो रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन शर्मा ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, जिससे वह अपनी कल्पना से बाहर आ गया, उसकी आंखों में भय छा गया और उसने अर्जुन शर्मा पर हथेलियों से प्रहार करना शुरू कर दिया, मानो वह किसी भूत प्रेत से ग्रस्त हो। हालांकि इस तरह के भयानक नजदीकी हमले से स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के दो बुजुर्ग भी गंभीर रूप से घायल हो जाते, लेकिन अर्जुन शर्मा को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्नैप! बिजली का तमाचा और फिर यह फिर से बाहर खींचता है। फैंग बुपिंग सचमुच टूट गया था। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्यों, उसके मन में अंतहीन शंकाएं छा गईं और अनगिनत प्रश्न चिन्ह उसके मन में भर गए। लेकिन उसे मानना ही पड़ा कि इस समय अर्जुन शर्मा अजेय था। पलायन! फैंग बुपिंग बिजली की गति से बाहर निकल गया। अर्जुन शर्मा की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने दिव्य तलवार संप्रदाय के एक अन्य नवजात आत्मा बुजुर्ग को देखा, जिसके चेहरे के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया और वह भी उन्मत्त होकर पीछे हट गया। अर्जुन शर्मा ने पीछा नहीं छोड़ा। एक प्रतिष्ठित इंटीग्रेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट की गति स्वाभाविक रूप से उसकी पहुंच से बाहर थी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ फैंग बुपिंग को देखा और उसकी हत्या के इरादे से भरी आवाज आसमान में गूंज उठी। अगर तुमने मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। मुझे तुम्हारी साधना के स्तर की परवाह नहीं है, मैं तुम्हें पीट पीट कर बेवकूफ़ बना दूंगा। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अर्जुन शर्मा ने अपना हाथ लहराया और उनका पूरा शरीर एक विशाल अजगर की तरह घूम गया, जिसने तुरंत दिव्य तलवार संप्रदाय के समूह को शक्ति के एक भयानक भंवर में घेर लिया। करण खन्ना पहले थे, उनका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। वे डर के मारे पीछे की ओर भाग रहे थे और खून थूक रहे थे। विवान शाह दूसरे, तीसरे और चौथे थे।
दिव्य तलवार संप्रदाय के लगभग 1 दर्जन शिष्यों में से कोई भी एक ही मुख का झेल नहीं सका और कोई भी बच नहीं सका। वे सभी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अपनी चोटों की जरा भी परवाह नहीं थी और वे भयभीत नजरों से अर्जुन शर्मा को देख रहे थे, इस डर से कि वह उन सबको मार डालेगा। यह एक छोटा सा सबक है, अर्जुन शर्मा ने शांतिपूर्वक कहा। फिर वह स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय में सभी के सामने लौट आया और अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। इस समय भले ही अर्जुन शर्मा स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 2 बुजुर्गों के बगल में खड़े थे, स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में अर्जुन शर्मा का आंकड़ा असीम रूप से ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी पार कर गया। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये तो बहुत दबंगई है। ये तो पागलपन है। एकीकरण क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार खींच सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना के साथ उसने ऐसा स्वर्ग विरोधी कर्तव्य पूरा किया। ये तो भयानक था, है न? एक क्षण के लिए दृश्य शांत हो गया, लेकिन उस समय लगभग हर कोई बिना किसी अपवाद के अर्जुन शर्मा को देख रहा था। जानवर भगवान घाटी के अंदर एक जंगली हंसी गूंज उठी, हा हा हा, मैं रक्त ड्रैगन उभरा हूँ। दानव जानवर गठबंधन, मानव गठबंधन रक्त ड्रैगन के आगमन की प्रतीक्षा करें। धमाका! इस भयंकर विस्फोट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। बीस्ट गॉड घाटी की गहराई में आकाश को चीरता हुआ एक रक्त लाल प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा था, जिसके भीतर मानो एक अजगर की छाया लगातार मंथन कर रही हो। ब्लड ड्रैगन ने सील तोड़ दी है। ये जगह खतरनाक है, तुरंत निकल जाओ। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 2 बुजुर्ग हैरान रह गए और अपने शिष्यों को, जिनमें अर्जुन शर्मा भी शामिल था, वहां से ले गए। इस समय दिव्य तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग फैंग बोपिंग अर्जुन शर्मा को क्रोध भरी आंखों से जाते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। वे डरे हुए थे और रक्त ड्रैगन के उभरने से यह जगह वाकई खतरनाक हो गई थी। 7 सितारा संप्रदाय के शेष बचे हुए बुजुर्ग ने आश्चर्य और अनिश्चितता से चारों ओर देखा कि स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय समूह किस दिशा में गया था। एक लंबी आह भरी और अपने आदमियों को दूर ले गया। धिक्कार है आलिंगनकारी कोर और विलयकारी शरीर पर। क्या दुनिया पागल हो गई है, या मैं ही पागल हो गया हूँ? इस चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ पड़ रहा है कि सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय की ओर वापस जाते समय माहौल कुछ अजीब था। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के 2 बुजुर्ग आपस में इकट्ठे होकर किसी अनजान योजना में लगे थे। अर्जुन शर्मा द्वारा अमृत को एक साथ मिलाने और शरीर को अंदर खींचने के अद्भुत कारनामे से विस्मित होकर होंगलुआन और अन्य शिष्य उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि भीम सिंह चौहान को इसकी आदत हो चुकी थी। उसने खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि अगर अगले ही पल उसका चचेरा भाई उसे बता भी दे कि वह अमरता की ओर बढ़ने वाला है, तो भी वह खुद पर से धूल झाड़ लेगा, सोने का कटोरा निकालेगा, अपने चचेरे भाई की तरफ देखेगा और कहेगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। 3 दिन बाद स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय में हंगामा मच गया। अर्जुन शर्मा विलक्षण प्रतिभा का पर्याय बन गए हैं। कई शिष्य उनका नाम सुनते ही अवर्णनीय विस्मय प्रकट करते हैं। नायक के रूप में अर्जुन शर्मा वर्तमान में प्रिया के साथ एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए हैं। इसे फिर से छुओ नहीं, बस एक बार भी नहीं। हा, इतने कंजूस मत बनो। युवा मास्टर, आप बहुत शरारती हैं। प्रिया शर्मा गई, अपने हाथों से अपनी छाती को ढक लिया, अर्जुन शर्मा को घूरा और सीधे अपनी गुफा में वापस भाग गई। हालांकि अर्जुन शर्मा ने अपनी हथेली को संतुष्टि से देखा और उस कामुक दृश्य को याद किया जो उसने प्रिया को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचने में मदद करते हुए देखा था। उसने आह भरी, मैंने इसे छुआ है तो लगता है जल्द ही इसका स्वाद भी चख लूंगा। हम मेहनत करते रहो चचेरे भाई। अंदर से एक तेज भयंकर आवाज आई। अर्जुन शर्मा ने ऊपर देखा तो भीम सिंह चौहान गुफा के बाहर से उत्साहित भाव से दौड़ते हुए आ रहे थे। इस समय अर्जुन शर्मा के पास पहले से ही अपना गुफा निवास था और स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय ने उन्हें एक सच्चे शिष्य का दर्जा देने का आदेश जारी किया था, जिससे उनका पद अत्यंत प्रतिष्ठित हो गया था। चचेरे भाई, अच्छी खबर है।
भीम सिंह चौहान के अंदर आते ही वह कुर्सी पर बैठ गया, मेज से फ्रूट वाइन का गिलास उठाया और एक बड़ा घूंट पी गया। वह उत्साह से बोला, दादाजी को ठीक करने वाली गोली लगभग तैयार है। ये सुनकर अर्जुन शर्मा बहुत खुश हुए। मेरे नाना जयदीप चौहान इस बार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लगभग मरणासन। संजय चौहान ने अपनी पूरी ताकत और संसाधन लगाकर तियानलोंग संप्रदाय के कीमियागरों के एक समूह को उनके घावों को ठीक करने के लिए गोलियों का एक बैच तैयार करने के लिए बुलाया। चलो चलकर देखें। अर्जुन शर्मा ने एक क्षण सोचा और फिर भीम सिंह चौहान को पुकारा। वह थोड़ा आशंकित था, क्योंकि वह अपने नाना जयदीप चौहान के बारे में जानने को उत्सुक था। जयदीप चौहान दबंग और अपनों की रक्षा करने वाले व्यक्तित्व के प्रतीक लग रहे थे। वह उसकी मां के पिता थे और उसे चिंता थी कि उनके मिलने के बाद उनके नाना उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। दोनों जल्द ही स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के पिल हॉल में पहुंच गए। हालांकि जैसे ही अर्जुन शर्मा पिल हॉल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पिल हॉल के प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग खड़े थे, जिनमें से अधिकांश पिल हॉल के अनुयायी थे। क्या गलत? भीम सिंह चौहान मन ही मन बुदबुदाया, फिर एक शिष्य को अलग खींचकर उससे सवाल पूछा। वह तुरंत भड़क उठा, शिष्य का कॉलर पकड़कर गर्जा, क्या कहा? शिष्य ने निश्चित रूप से भीम सिंह चौहान को पहचान लिया और दयनीय स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई कृपया मुझे मत मारो, यह मेरी गलती नहीं है। बड़े संजय चौहान कीमिया भट्टी के फटने से घायल हो गए थे। यह एक दुर्घटना थी, एक दुर्घटना। नाली। भीम सिंह चौहान ने शिष्य को छोड़ दिया, बेचैनी से गालियां दी और अधीरता से भीड़ को चीरते हुए पिल हॉल में प्रवेश किया। अर्जुन शर्मा का चेहरा उदास था, उसकी आंखों में तेज चमक थी और वह उसके पीछे चल पड़ा। डैन हॉल के अंदर महल के स्वामी बाशान ने अपने पास बैठे पिल हॉल के बुजुर्गों को गंभीरता से देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या दिव्य जेड गोलियां लगभग तैयार नहीं थीं? वे क्यों फट गईं? बुजुर्ग परेशान लग रहे थे, लेकिन उनमें से एक, जो बैंगनी वस्त्र पहने हुए था, ने शांति से कहा, कोई नहीं चाहता कि उसका कोर फट जाए, लेकिन यह वास्तव में एक दुर्घटना थी। बलराम ने भौहें चढ़ाकर बैंगनी वस्त्रधारी उस वृद्ध को घूरा, जिसका चेहरा शांत था, उसमें कोई भावना नहीं दिख रही थी। लेकिन इसी समय संजय चौहान, जो गोलियों की भट्टी के फटने से स्तब्ध था, गुस्से से भरा भाव लिए जाग उठा। अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए उसने अचानक बैंगनी वस्त्र पहने उस बूढ़े को जानलेवा नजरों से देखा और गुस्से से चिल्लाया, दुर्घटना? ये बिल्कुल दुर्घटना नहीं है। गौतम, ये सब तुमने ही किया होगा। तुम ही अकेले थे जो अभी गोलियों की भट्टी के पास पहुंचे थे। बैंगनी वस्त्र पहने बड़े गौतम ने भौहें चढ़ाकर संजय चौहान की ओर देखा। संजय चौहान, झूठे आरोप मत लगाओ। और हाँ, मुझे मेरे नाम से पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें संप्रदाय के नियम नहीं पता? संजय चौहान ने कुछ कड़वाहट से कहा, नियम? मुझे अब नियमों की कोई परवाह नहीं। अंकल बा, मामला अजीब है, प्लीज मेरी मदद करो। बलराम ने आह भरी, दिव्य जेड गोलियां फट गई हैं और उनके सभी निशान मिट गए हैं। हम जांच कैसे कर सकते हैं? हम केवल एक और बैच को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकते हैं। ये सुनकर संजय चौहान का चेहरा पीला पड़ गया। अन्य बुजुर्ग भी गंभीर दिख रहे थे, लेकिन बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग भावशून्य थे, हालांकि उनकी आंखों में उत्साह और खुशी झलक रही थी। दिव्य जेड गोली कोई साधारण गोली नहीं है। यह एक प्राचीन और दुर्लभ गोली है। इसकी सामग्री अत्यंत दुर्लभ होने के कारण पिल हॉल में इसका कोई स्टॉक नहीं है। वास्तव में अगर जयदीप चौहान का रुतबा और असाधारण शक्ति न होती, तो वह स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय से दिव्य जेड गोली को परिष्कृत करवाने के योग्य नहीं होते। एक बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, यदि हम एक और बैच को परिष्कृत करते हैं, तो हमें आखिरी ड्रैगन यांग फल का उपयोग करना होगा। ड्रैगन यांग फल असाधारण है। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के पास 10,000 सालों से सिर्फ 2 ही स्टॉक में थे। यह इतना दुर्लभ है कि इस बार जयदीप चौहान को एक गोली परिष्कृत करने के लिए देना उनकी सीमा से बाहर था। अब हमें दूसरे का उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं असहमत हूँ। गौतम ने भीड़ को देखते हुए सबसे पहले बात की और गहरी आवाज में कहा, सब जानते हैं कि ड्रैगन यांग फल कितना दुर्लभ है।
यह एक दिव्य वस्तु है जो एक चरम एकीकरण चरण के मार्शल कलाकार को मानव अमर पथ पर पहुंचने में मदद कर सकती है। एल्डर फैंग पहले ही एक का उपयोग कर चुके हैं, जो कि सीमा है। अब दूसरा उपयोग करना, यह इसके लायक नहीं है। संजय चौहान गुस्से से चिल्लाया, तुम बकवास कर रहे हो। गौतम ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे अनादर का रिकॉर्ड हॉल ऑफ राइट्स में दर्ज करा दूंगा। संजय चौहान, सुनो, जब तक तुम लॉन्ग यांगगुओ के अनुरूप गुण नहीं दिखा सकते, तुम्हें यह विचार छोड़ देना चाहिए। इतना कहने के बाद उसने बाशान की ओर देखा और कहा, महल के स्वामी, स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय है, जयदीप चौहान का अपना संप्रदाय नहीं। जयदीप चौहान को बचाने के लिए 2 ड्रैगन यांग फलों का इस्तेमाल किया गया। आप दूसरों से क्या सोचने की उम्मीद करते हैं? बाशान के चेहरे पर उलझन थी। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, चलो हाथ उठाकर वोट देते हैं। जो सहमत हों, हाथ उठाएं। बोलने के बाद बाशान ने धीरे से अपना हाथ उठाया। हालांकि वहां मौजूद 9 बुजुर्गों में से सिर्फ उन्होंने, संजय चौहान और एक अन्य बुजुर्ग ने ही हाथ उठाया। संजय चौहान ने उन बुजुर्गों की ओर देखा जिन्होंने अविश्वास में अपने हाथ नहीं उठाए थे और तत्काल कहा, सभी लोग, यदि आप मेरे पिता को बचा लें तो मेरा फैंग परिवार जीवन भर आपका आभारी रहेगा। हालांकि 6 लोगों में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। गौतम की आंखें आत्मसंतुष्टि से भरी थीं। गोली का ये विस्फोट, जाहिर है, उसी का किया धरा था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बलराज वर्मा के साथ उसका एक समझौता हो चुका था। अगर वह दिव्य जेड गोली के शोधन में बाधा डालता तो बलराज वर्मा उसे 5 करोड़ युआन पत्थर देते। यह एक बहुत बड़ी दौलत थी और वह इसके प्रलोभन से बच नहीं सका। गौतम ने आत्मसंतुष्ट होकर संजय चौहान की ओर उपहासपूर्ण भाव से देखा और कहा, आराम से रहो और स्थिति को स्वीकार करो। गधे! अचानक एक दहाड़ गूंजी। मुख्य हॉल के बाहर भीम सिंह चौहान गुस्से से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका और सीधे अंदर चला आया, गौतम को घूरते हुए मानो वह उसे मौत के घाट उतार देना चाहता हो। ये कीमिया के लिए एक पवित्र स्थान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी गुस्ताखी करने की? बाहर निकल जाओ, गौतम ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसकी आस्तीन के एक झटके के साथ युआन ऊर्जा का एक उछाल भीम सिंह चौहान की ओर टूट पड़ा, मानो कोई पहाड़ टूट रहा हो। संजय चौहान के चेहरे पर उदासी छा गई और वह आगे बढ़ने ही वाले थे। हालांकि इसी समय अर्जुन शर्मा भी बीच में आ गया। युआन पावर के प्रभाव को झेलते हुए उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे। अचानक उसने अपना मुंह खोला और युआन पावर थूक दी, जो एक प्रेत तलवार बन गई और शून्य पर वार करने लगी। भनभनाना, धीमी आवाज में विस्फोट की आवाज गूंजी और शक्तिशाली युआन फोर्स तलवार ने गौतम के हमले को सीधे तितर-बितर कर दिया। बहुत से लोग अचंभित रह गए। गौतम मूल निर्माण क्षेत्र की महान सिद्धि पर थे। एक गोली शोधक के रूप में उनका एक प्रमुख स्थान था, इसलिए यद्यपि संजय चौहान की साधना नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच गई थी, फिर भी वे गौतम से कुछ कमतर ही थे। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर एक साधक द्वारा किया गया एक आकस्मिक प्रहार वास्तव में अर्जुन शर्मा की युआन पावर तलवार के प्रहार से चकनाचूर हो गया। यह पागलपन है। गौतम के चेहरे पर उदासी थी। अगर किसी एक चीज से गौतम को डर था जिसने दिव्य जेड गोली के शोधन को बर्बाद कर दिया था, तो वह था उसके सामने खड़ा ये युवक। उसकी अद्भुत प्रतिभा के बारे में सोचते ही उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। अरे, वह यहाँ कैसे आया? एक साधारण युआन पावर तलवार भी मेरे हमले की ताकत का मुकाबला कर सकती है। क्या यह इंसानी भी हो सकता है? यह मेरे दादाजी के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। रिश्तेदार होने के नाते हमें स्वाभाविक रूप से अंदर आने की अनुमति है। क्या आपको इससे कोई समस्या है? अर्जुन शर्मा ने गौतम को ठंडी निगाहों से देखा। यदि यह व्यक्ति कोई और कदम उठाने की हिम्मत करता है तो अर्जुन शर्मा दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में उसे मौके पर ही मार डालने में संकोच नहीं करेंगे। नौयुआन दिव्य विभाजन तकनीक की साधना और अपनी शारीरिक शक्ति के साथ अर्जुन शर्मा की वर्तमान शक्ति एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है। गौतम एक रसायनज्ञ होने के नाते आक्रामक युद्ध में कुशल नहीं है, इसलिए अर्जुन शर्मा को उसे मारने के लिए दूसरे प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी।
गौतम पहले तो अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके उसे फटकारना चाहता था, लेकिन जब उसकी नज़र अर्जुन शर्मा से मिली और उसने लड़के की आंखों में तीव्र हत्या का इरादा देखा, तो गौतम का दिल कांप उठा। उसके होंठ थोड़े हिले, लेकिन उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। गौतम को संजय चौहान को नाराज करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन वह अर्जुन शर्मा का सामना करने से डर रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा है। भले ही अर्जुन शर्मा की वर्तमान स्थिति उतनी ऊंची न हो, पर सबको पता है कि अर्जुन शर्मा का भविष्य उज्जवल है। फिर वह बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि यह लड़का और जयदीप चौहान बहुत करीब थे? बलराज वर्मा, तुमने मुझे धोखा दिया। गौतम ने मन ही मन बलराज वर्मा को श्राप दिया। गौतम ने पहले भी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन लॉन्ग ज्ञान ने कहा कि जयदीप चौहान ने अर्जुन शर्मा और उनके बेटे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तथा रक्त संबंधों से परे कोई स्नेह नहीं दिखाया। हालांकि अब ऐसा लगता है कि बलराज वर्मा स्पष्ट रूप से उन्हें फंसा रहे थे। मेरे दादाजी गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दिव्य जेड गोली की ज़रूरत है। एक बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने इतने सालों तक स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। अब एक निर्जीव वस्तु के लिए आप उन्हें छोड़ रहे हैं। वरिष्ठों, मुझे अपने दादाजी के लिए बहुत दुख हो रहा है। अर्जुन शर्मा ने बलराम और दान हॉल के अन्य बुजुर्गों की ओर देखा। बलराम और बाकी बुजुर्ग गंभीर दिख रहे थे। गौतम की आंखों में चमक थी, लेकिन वह चुप रहा। चाचा, ड्रैगन यांग फल प्राप्त करने के लिए कितने गुणों की आवश्यकता है? अर्जुन शर्मा ने व्यंग्य करते हुए संजय चौहान से पूछा। संजय चौहान ने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में कहा, जियो म्यू, ड्रैगन यांग फल अमूल्य है। इसे प्राप्त करने के लिए कम से कम 50 मिलियन योग्यता अंक लगेंगे। 50 करोड़, ठीक है, तो मैं इसके बदले में 50 मिलियन योग्यता अंक का उपयोग करूंगा। अर्जुन शर्मा के चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। फिर डैन हॉल के बुजुर्गों को उनके विभिन्न भावों के साथ देखते हुए उन्होंने हत्या के इरादे से ठंडे स्वर में कहा, मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए। एक बार जब मैं ड्रैगन यांग फल प्राप्त कर लूंगा और दिव्य जेड गोलियों के एक और बैच को परिष्कृत कर लूंगा, अगर फिर से कुछ भी गलत हुआ तो मैं, अर्जुन शर्मा, यहाँ और अभी शपथ लेता हूँ कि चाहे वह कोई भी हो, चाहे उनकी स्थिति या वे कहीं भी हो, अगर मुझे संदेह है कि वे इसके पीछे हैं, तो मैं उन्हें पृथ्वी के छोर तक खोज लूंगा और उन्हें कभी मरने नहीं दूंगा। यह मत कहो कि मैं अनुचित हूँ और यह मत कहो कि मैं अभिमानी हूँ। मुझे, अर्जुन शर्मा को, ये कहने का अधिकार है। विश्वास नहीं हो रहा तो कोशिश करके देखो। अर्जुन शर्मा ने आखिरी बार गौतम को घूरा। गौतम का चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अर्जुन शर्मा की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय गौतम को यकीन था कि अगर लॉन्ग यान उसे 1 और 100 मिलियन पत्थर भी दे दे तो भी वह और अधिक परेशानी पैदा नहीं करेगा। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था कि वह मरने से डरता था। और अर्जुन शर्मा को सचमुच यह अधिकार है कि वह यह इच्छा जताए कि काश वह मर जाता। उपलब्धि चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, योग्यता अत्यंत मूल्यवान है क्योंकि यह एक अमूर्त संपत्ति है। किसी की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए योग्यता अपरिहार्य है। 50 मिलियन योग्यताएं पहले से ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। जयदीप चौहान और उनके बेटे ने पिछले कुछ वर्षों में स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय में केवल 2 करोड़ से भी कम योग्यता अंक अर्जित किए थे। इस बार संजय चौहान ने दिव्य जेड गोली को परिष्कृत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन ये दिव्य जेड गोलियों के एक बैच के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। इसलिए एक और बैच खोलने से गोली हॉल के बुजुर्गों का विरोध भड़क सकता था। 50 करोड़। पहाड़ी सड़क पर संजय चौहान के बाहर आने के बाद वह चिंतित होकर बुदबुदाया, अगर मैं और उधार लेने की कोशिश भी करूं तो भी मैं मुश्किल से कुछ मिलियन ही जुटा पाऊंगा। जियाओ म्यू, तुम, उफ, हमें क्या करना चाहिए? भीम सिंह चौहान असमंजस में थे और उनकी आशा केवल अपने सर्वशक्तिमान चचेरे भाई पर ही टिकी थी। अर्जुन शर्मा इसके बारे में सुनकर इतना थक गया कि वह वहीं रुक गया और संजय चौहान की ओर देखते हुए बोला, चाचा, क्या आप संप्रदाय के स्वर्गीय ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभों के बारे में भूल गए हैं? दिव्य ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभ।
संजय चौहान अचंभित रह गए। फिर उन्होंने अर्जुन शर्मा को संदेह से देखा, जबकि भीम सिंह चौहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। अर्जुन शर्मा मुस्कुराए और बोले, ये सही है, पुण्य संचय करना कठिन है, लेकिन मेरी समझ से स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय के लिए पुण्य का सबसे बड़ा स्रोत स्वर्गीय ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभ हैं। प्रत्येक दिव्य स्तंभ में स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज की एक गुप्त दिव्य शक्ति समाहित है। यदि कोई शिष्य इसे समझ लेता है तो उसे स्वतः ही 1 करोड़ पुण्य प्राप्त होंगे। 12 स्तंभों का योग 1 करोड़ 20 लाख पुण्य होगा। 2 ड्रैगन यांग फल पर्याप्त से भी अधिक होंगे। संजय चौहान हौंफते हुए बोले, मेरे भतीजे की बातों से लगता है कि वह दिव्य ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभों का अनुभव करना चाहता है, लेकिन इसमें शामिल कठिनाइयां कल्पना से परे हैं। स्वर्गीय ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभ अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उनमें स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज की गुप्त दिव्य क्षमताएं समाहित हैं। स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय की स्थापना के बाद से केवल एक शिष्य ही पहले दिव्य स्तंभ से एक गुप्त दिव्य क्षमता को समझ पाया है, और वह दूसरे दिव्य स्तंभ पर ही रुक गया। बाकी लोग पूरी तरह से अज्ञानी हैं और इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। संजय चौहान अभी भी अचंभित था। भीम सिंह चौहान प्रसन्नता से बोला, चचेरे भाई, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी समझ से ये 12 दिव्य स्तंभ क्या हैं? चलो चलें। इतना कहकर उसने अर्जुन शर्मा को पकड़ लिया और भाग गया। संजय चौहान अचानक अपनी हैरानी से बाहर आए, दोनों भाइयों की ओर पीछे हटते हुए देखा। उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी और वे उनके पीछे भागे। बलराज वर्मा गुफा के अंदर। काले कपड़े पहने लोकेश वर्मा प्रसन्न भाव से गुफा में दाखिल हुए और चिल्लाए, पिताजी, जयदीप चौहान खत्म हो गया। बलराज वर्मा बिना किसी प्रतिद्वंदी के शतरंज खेल रहे थे। बिना ऊपर देखे ही उन्होंने शांति से कहा, जब तक वह मर नहीं जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। लोकेश वर्मा बलराज वर्मा के सामने बैठ गए और ठंडे स्वर में बोले, संप्रदाय ने जयदीप चौहान के लिए दिव्य जेड गोली को परिष्कृत करने में सचमुच बहुत पैसा खर्च किया है। वे पागल हो गए होंगे। इस बार दिव्य जेड गोली फट गई। दूसरी खेप को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल होगा। एक ड्रैगन यांग फल के लिए 5 करोड़ पुण्य अंकों की आवश्यकता होती है। अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तो बात ही छोड़िए। देखते हैं संजय चौहान क्या कर पाते हैं। लॉन्ग यान ने भाव शून्य होकर ऊपर देखा। फैंग परिवार को छोड़कर क्या अर्जुन शर्मा की कोई खबर है? लोकेश वर्मा ने उपहास किया। उसने दावा किया था कि वह 50 मिलियन योग्यता अंक अर्जित करेगा, जिसे वह ड्रैगन यांग फल के बदले में प्राप्त कर लेगा और दिव्य जेड गोलियों के एक और बैच को परिष्कृत कर लेगा। लेकिन क्या वह सोचता है कि स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय उसका अपना है? कितना बदमाश, कितना घमंडी। सबको चौंकाते हुए लॉन्ग यान ने अपने हाथ से शतरंज का मोहरा नीचे फेंक दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी धुंधली आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने गहरी आवाज में कहा, क्या उसने सचमुच ऐसा कहा था? लोकेश वर्मा आश्चर्यचकित हुए, फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ। लॉन्ग यान के उदास चेहरे को देखकर दीपक वर्मा ने मुंह बनाया और कहा, पिताजी, आप उसे जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। हालांकि उसकी प्रतिभा दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन योग्यताएं जमा करनी पड़ती हैं। वह इतने कम समय में क्या कर सकता है? जब तक वह 50 करोड़ योग्यताएं जमा करेगा, तब तक जयदीप चौहान मर चुका होगा। आप गलत हैं। लॉन्ग यान खड़ा हुआ, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे, उदास भाव से शून्य को देखा और बोला, मैं भी अर्जुन शर्मा की असलियत नहीं समझ पा रहा हूँ। वह परिवर्तनशील है। इतिहास में कई प्रतिभाशाली और विलक्षण लोग हुए हैं, लेकिन अगर मुझे बताना हो कि मैं किससे सबसे ज्यादा सावधान और भयभीत हूँ, तो ये लड़का नंबर 1 होगा। लोकेश वर्मा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके पिता अर्जुन शर्मा की इतनी प्रशंसा करेंगे। जानवरों की घाटी की शक्ति उसे मार नहीं सकती, और रक्त ड्रैगन का दिव्य रूपांतरण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह कोर फॉर्मेशन दायरे में है, फिर भी वह दिव्य तलवार संप्रदाय के एकीकरण दायरे के योद्धा को हरा सकता है। इस बच्चे का भाग्य और किस्मत बहुत अच्छी होगी। लॉन्ग यान की आंखों में एक जानलेवा चमक उठी जब उसने दीपक वर्मा से कहा, अर्जुन शर्मा जो कुछ भी करता है उस पर कड़ी नजर रखना। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह स्वर्गीय ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभों को चुनौती देने जा रहा है। लोकेश वर्मा चौंक गए। असंभव।
स्वर्गीय ड्रैगन के 12 दिव्य स्तंभ हमारे पूर्वज की दिव्य कलाकृतियां हैं, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। वह खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। तुम उसे कम आंकते हो। बलराज वर्मा ने लंबी सांस छोड़ी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह बच्चा कुछ अजीब काम करता है, क्योंकि उसके पास योग्यताएं हैं। चुने हुए व्यक्ति का मूल्यांकन सामान्य मानदंडों से कैसे किया जा सकता है?